और नमस्ते। स्टार्ट करते हैं। ओए, तो फिर पिछली बार हम लोगों की बातचीत शायद मेरा अगला A⁻31 तक गई होगी। हाँ, A⁻31 तक गई थी। ठीक है, किसी भी तरह की जल्दबाजी मचाए बगैर एक एक क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से लोड करते हुए अपन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगले टाइटल की तरफ बात करते हैं ना। अगला रिमार्क, हम लोग बात कर रहे थे अब तक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को लेकर के। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमारा अगला पड़ाव जो है, हमने मल्टीप्लाई करना सीख लिया। मल्टीप्लाई करने के दौरान जो जो भी चीजों की जरूरत पड़ रही थी वो सब चीजें सीख ली। अब मल्टीप्लिकेशन से क्या नया निकाला जा सकता है, मतलब हम और क्या नया सीख सकते हैं मतलब मल्टीप्लिकेशन में, तो उसका पहला पड़ाव। ठीक है ना, फर्स्ट रिमार्क। ठीक है, अगर a इंटू बी करने पर वही आंसर है जो b इंटू ए करने पर आता है, देन a एंड b आर कम्यूट। ध्यान रखना, बहुत काम की चीज है। ठीक है, देन a एंड b आर कम्यूट। ठीक है, ग्रेट। सेकेंड पॉइंट, क्या बात है कार्तिक, इफ a एंड b आर नॉट कम्यूट, अगर ये कम्यूट नहीं है, ठीक है, देन ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ए बी इज इक्वल टू में माइनस बी ए हो जाए, देन ए एंड बी आर एंटी कम्यूट। ठीक है, देन ए एंड बी आर एंटी कम्यूट। ठीक है, टीना लोहा प्लास्टिक। ठीक है, तो देखिए अगला पॉइंट है। यहां तक की बात तो मेरा ज्यादा कल शायद पकड़ में आई गई होगी। ठीक है, अच्छा, फोर्थ पॉइंट अपन लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एनी पावर एन इज इक्वल टू में आई होता है। ठीक है, अच्छा, अब इससे हमारे क्वेश्चंस में क्या फर्क पड़ने वाला है उस पे आते हैं। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, ठीक है, सच दैट they are commute, एक मिनट, है ना भाई, सच दैट दे आर, ठीक है, दे आर कम्यूट। अच्छा, देन शो दैट ठीक है, फॉर ईच एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ए बी पावर एन इज इक्वल टू में बी एन पावर ए। ठीक है ना, बी पावर एन ए। अगर क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, ठीक है, तो अपने को ये देखना है बहुत ही गजब सा। अब ये क्वेश्चन को कैसे करना है समझिएगा। जैसे अब क्वेश्चन के अंदर अपन है ना क्या समझना है जरा देखिएगा। पहली लाइन हमारे को कहती है ए और बी दो मैट्रिसेस इस तरह से हैं कि वो कम्यूट है। तो फर्स्ट लाइन ने मेरे को क्या सिखा दिया कि ए बी इज इक्वल टू क्या है, बी ए। इतना मेरे को पकड़ में आ गया। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर मैं इसका एलएचएस ले रहा हूं, है ना। अगर मैंने एलएचएस लिखा तो एलएचएस क्या हो जाएगा, ए इंटू बी पावर एन, यही तो होगा।
अच्छा, इसमें से भी अगर आप बोले तो मैं ए बी अलग कर देता हूं, बी पावर एन माइनस वन अलग कर देता हूं, चलेगा। लेकिन मैं जानता हूं ये जो ए बी मैंने अलग किया ना, ठीक है ना, इसमें इसको खिड़की बनाया, ठीक है, और मैं अच्छे से जानता हूं कि मैं ए बी की जगह पे क्या बना सकता हूं, बी ए। तो मैंने ए बी की जगह बी ए लिख दिया, बी पावर एन माइनस वन हो गया। अब बी ए को तो रहने दिया, लेकिन इस बी पावर एन माइनस वन में से एक बी चुरा लिया और एन माइनस टू यहां छोड़ दिया। अब यहां पे एक खिड़की बनाई ए बी पे, और मुझे अच्छे से पता है कि मैं ए बी की जगह बी ए लिखता हूं, तो बी ए बी की जगह मैंने वापस लिख दिया बी ए, और ये बी पावर एन माइनस टू चल ही रहा है। अच्छा, अब तब तक क्या किया कि बी इंटू बी क्या बन गया, बी स्क्वायर बन गया, ठीक है। अच्छा, ये ए तक तो ठीक है, बी पावर एन माइनस टू के अंदर से एक बी और चुरा लिया, बी पावर एन माइनस थ्री अलग कर दिया, ये खिड़की दिख रही है। अब ए बी की जगह पे मैं वापस बी ए लिख दूंगा, तो बी स्क्वायर तक तो ठीक है, ठीक है, बी स्क्वायर तक तो ठीक है, और ए बी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, बी ए। तो बी ए इंटू बी पावर एन माइनस थ्री हो रहा है। अच्छा, साथ में हमारे को पता है कि ये बी क्यूब हो गया है, ये ए को तो ए रहने देता हूं, ये बी पावर एन माइनस थ्री में से एक बी और एक बी पावर एन माइनस चार चुरा लेता हूं, क्या कहते हो आप, ठीक है। और वापिस से वही खिड़की का गेम, फिर बी ए करूंगा। अब धीरे धीरे देखोगे तो मैं शुरुआत के टाइम पे बी से शुरू हुआ था, अगले स्टेप में बी स्क्वायर हो गया, अगले स्टेप में बी क्यूब हो गया, और जैसे मैं ए बी की जगह बी ए करूंगा तो बी पावर फोर हो जाएगा। धीरे धीरे क्या हो रहा है, इधर की डिग्रियां कम होती आ रही है और उधर की डिग्रियां बढ़ती आ रही है। तो एक मोमेंट ऐसा आएगा जब मैं डैश डैश करते करते क्या पालूंगा, बी पावर एन इंटू ए तक पहुंच जाऊंगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रहस्य खुल गया, है ना, बहुत ही सिंपल है। हाँ, अभी अच्छा ठीक है ना, वीडियो रुक गई है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, मस्त चल रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो एक तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, धीरे धीरे अगले पे चलेंगे, फिर अगला 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 देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में उसने ये क्वेश्चन में पूछा है, कहता है कि फाइंड ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर टू विच कम्यूट, ठीक है, विद मैट्रिक्स ए, और ए के नाम पे हमारे को क्या दे रखा है, 1001, सॉरी 1101, 1101। भाई अब क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या डिमांड कर दी मेरे साथ में, ठीक है। हाँ, देख लेते हो दोबारा से। देखो एक्चुअल में क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं करा हमने ये किया, धीरे धीरे ए बी की पावर है ना, उसमें से एक ए बी अलग करा, ए बी को बी ए में कन्वर्ट कर दिया, तो इधर बी की डिग्री वन हो गई। फिर ए बी की पावर एन माइनस वन है ना, इसमें से वापस एक बी चुराया और बी की पावर एन माइनस टू अलग कर दिया, ए बी को फिर बी ए लिख दिया, तो इधर बी स्क्वायर बन गया। बी स्क्वायर बनने के साथ फिर से एक बी चुराया, ए बी बना, एक ए बी इसको दिया, इसको फिर से बी ए बना दिया, तो बी क्यूब हो रहा है। धीरे धीरे देखोगे तो बी, फिर बी से बी स्क्वायर तक आ गया, बी क्यूब तक आ गया। इधर ये जो डिग्री एन लेके चला था, एन की डिग्री एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर तक आ गई। तो आपको पता चल रहा है धीरे धीरे बी की डिग्री कम हो रही है। तो मैं इसको कब तक करता जाऊंगा, मेरे बात समझ में आ गया, एन तक करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा, लास्ट में क्या होगा, बी की पावर एन बढ़ जाएगा, इधर बी की डिग्री जीरो हो जाएगी, काम खत्म, है ना, ऐसा। ओके, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि दो ऑर्डर की इतनी कौन सी मैट्रिसेस हो सकती हैं, जितनी भी होती हैं दिखाओ, ठीक है, विच आर कम्यूट विद दिस। अगर बाय द वे कम्यूट है ना, तो अगर बाय द वे इसने क्वेश्चन में पूछा कम्यूट है, तो कम्यूट होते ही मेरे को पता है पहली बात तो जो भी मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें अगली मैट्रिक्स टू ऑर्डर की होनी चाहिए। मैंने मान लिया लेट बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू। मैंने मान लिया कि बी वो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दो है, बी वो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दो है, विच इज कम्यूट, विच इज ऑल्सो कम्यूट, ठीक है ना, टू ए। मतलब आप सोचिए ये छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी, कितना छोटा सा क्वेश्चन है ए बी वाला, ठीक है, और उसको करने में दिमाग खराब हो रहा है। इसका मतलब ये कि अगर मैं इसको खटाक से निकाल दूं ना, जंपिंग जपाक करते हुए, ठीक है ना, तो फिर ये हो गया, खेल खत्म हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे आपको पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन करने कैसे।
सोचो जब मैं समझा के चला रहा हूं तब यह हाल है इस चैप्टर के अंदर, तो इसका मतलब ये कि अगर मैंने खटाखट खींच दिया ना तो खिंच गया, फिर आप समझ जाओ। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बी अपने हमें एक दो ऑर्डर की मैट्रिक्स है विच इज कम्यूट टू ए। इसका सीधा मतलब क्या जाके गिरता है कि ए बी किसके बराबर है, बी ए के बराबर है। लेकिन बी है कौन, ठीक है ना, मैंने अपनी तरफ से बी माना, ठीक है, कि लेट बी इस गुडो में क्या ले लें, आप लोग लेते हैं ए बी सी डी, ले लिया मैंने। अच्छा अब क्वेश्चन वाला कह रहा है ए बी बी ए के बराबर है, इसका मतलब ए के नाम पे मैं लिख लेता हूं 1101 मल्टीप्लाइड टू ए बी सी डी इज इक्वल टू किसके, ए बी सी डी, ठीक है, मल्टीप्लाइड टू 1101। सही बात है, कम्यूटेटर तो दोनों बराबर होंगे। अच्छा अब अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ठीक है ना, अब क्वेश्चन में दो मैट्रिसेस इक्वल है ना, अपने मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने पर ए इंटू बी इंटू सी करने पर हमारे पास में दो मैट्रिसेस आ गए है ना। अच्छा उम्मीद है कि आपको ये मल्टीप्लीकेशन परेशान नहीं कर रहा होगा। अच्छा अब अगर ध्यान से देखोगे ना तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये इसके बराबर होगा, तो मैं यहां पे कह सकता हूं ए प्लस सी किसके बराबर है, ए के बराबर है। अच्छा सेम है, अगर आप देख सकते हैं दूसरी तरफ से ये बी प्लस डी किसके बराबर होगा, तो मैं यहां पे लिखता हूं बी प्लस डी बराबर किसके, ए प्लस बी के, राइट है। सेम वे सी किसके बराबर है, सी के, और सी के बराबर होना एक सही है। डी किसके बराबर है, सी प्लस डी के, सही बात है। अच्छा अगर ऐसा है तो डी किसके बराबर हो गया, एक तरह से जीरो के, तो डी की जगह तो जीरो आना पक्का हो गया। अब अगर डी जीरो हो गया तो यहां से मुझे पता चल गया कि बी इज इक्वल टू ए प्लस बी हो गया, सही है। तो यहां से कट के देखा जाए तो ए की वैल्यू भी जीरो आ गई। अच्छा ए की वैल्यू जीरो आने से सी फंस गया, सी किसके बराबर हो गया, ठीक है। अभी देखो एक जगह एरर है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको दिख जाएगा एक जगह पे एरर है, एरर एरर, ढंग से देखो ढंग से। अच्छा दोबारा से देख लेना अच्छे से पूरी जगह पे, क्या सही क्या गलत। मल्टीप्लीकेशन देखो, ए प्लस सी बराबर है, इस केस से मल्टीप्लीकेशन बी प्लस डी बराबर है, 0+1 की सी बराबर है, 0+1 की डी बराबर है। इसकी इससे मल्टीप्लीकेशन में ए बराबर है, इसका अगले मल्टीप्लीकेशन में ए प्लस बी बराबर है, सी का सी बराबर है, सी प्लस डी बराबर है। कंपैरिजन करते हैं, ए प्लस सी बराबर है ए के, बी प्लस डी बराबर किसके, ए प्लस बी के, सी के बराबर है, डी इज इक्वल में इट्स के। यहां देखिए एरर दिखी आपको, है ना। तो यहां से आपके बहुत सारे स्टेप जो पीछे जा रहे थे अब करेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको एरर दिख गई होगी। एरर किसके, डी बराबर किसके, सी प्लस डी के। अब डी से डी कैंसिल आउट कर दो तो फाइनली सी की वैल्यू जीरो आ गई। सी की वैल्यू जीरो आने पे जीरो बराबर जीरो पॉसिबल है, करेक्ट है, ठीक है। लेकिन यहां पे देखा जाए तो बी से बी कट जाएगा, यहां से पता चल जाएगा ए किसके बराबर है, डी के बराबर है। अच्छा और सी ऑलरेडी जीरो है तो ए बराबर में ए होना करेक्ट है। अब सही है, उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया है ना। अब जहां से यहां से क्लियर होगा, अब दूसरी बात सोचते हैं। यहां से हमको क्या निकालना था, हमको तो बी फाइंड आउट करना था, तो बी क्या बन गया, इसलिए अब क्या अपन कह सकते हैं, अब मैं ए की जगह क्या देख रहा हूं, ए और डी सेम होने चाहिए। तो मैं ए और डी की जगह, अगर मैं ए की जगह अल्फा भरता हूं तो डी की जगह ऑटोमेटिकली अल्फा आ गया। अगर मैं ए की जगह अल्फा भरता हूं तो डी की जगह ऑटोमेटिकली अल्फा आ गया। अगर मैं ए की जगह अल्फा भरता हूं तो डी की जगह अल्फा आ गया ना। दूसरी बात, बी के बारे में कोई कमेंट हमारा है नहीं, बी के बारे में कोई कमेंट नहीं है क्योंकि बी से कट गया, कुछ भी हो सकता था वो, ठीक है। तो बी की जगह मैंने बीटा ले लिया। हाँ सी की जगह मेरे पास जीरो है तो सी की जगह मैंने जीरो भर दिया। इसका मतलब ये कि जो भी मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर की होगी और कम्यूट होगी विद ए, दैट हैज टू बी इन द फेस ऑफ बी लाइक दिस। इसका मतलब ये कि मेरे पास मल्टीपल इनफाइनाइट मैट्रिसेस पॉसिबल है। कैसे इनफाइनाइट मैट्रिसेस, कौन सी पॉसिबल है, लाइए दिखा देता हूं। एक मैट्रिक्स हो सकती है 2 1 0 2, एक मैट्रिक्स हो सकती है 3 1 0 3,
एक मैट्रिक्स में ले सकता हूं 4 1 0 4, एक मैट्रिक्स में ले सकता हूं -1 1, है ना, 0 -1। आप बोलिए इस तरह से मैं कितनी मैट्रिक्स ले सकता हूं जिनमें बस ये दो सेम रखना है, ये 0 करना और इधर वाले को मर्जी है जो भरना है। ऐसी मैं इनफाइनाइट मैट्रिक्स सोच सकता हूं, ठीक है ना। मेरा दोनों क्लियर हो गया? यहां तक की बात क्लियर है? देयर आर इनफाइनाइट मैट्रिसेस पॉसिबल, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखी दी है, कुछ एक एग्जाम्पल आप चाहो तो ऐसा दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी मैट्रिसेस जब भी होंगी, ये सारी मैट्रिसेस जब भी बनेंगी वो इसके साथ कम्यूट होके ही रहेंगी, और कम्यूट होने का मतलब है a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी? हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, ठीक है। ए के नाम पे दे रखा है साहब कितना, 2 1 4 1, ये रहा। बी के नाम पे दे रखा है साहब, ठीक है, 3 4 2 3, ठीक है। सी के नाम पे दे रखा है साहब कितना, 3 -2 -4 एंड 3। क्या मांग रहा है आगे? देन अगला मांग रहा है कि ट्रेस ऑफ ए, प्लस में दे रखा है ट्रेस ऑफ ए इंटू बी सी, ट्रेस ऑफ एबीसी बाई 2, ठीक है, प्लस में दे रखा है ट्रेस ऑफ ए बीसी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ठीक है, प्लस में दे रखा है ट्रेस ऑफ ए बीसी का होल क्यूब डिवाइड बाई 8, ठीक है, एंड सो ऑन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अच्छा शीट का क्वेश्चन है, वाह फिर तो बहुत बढ़िया है, क्या बात है, मजा आ गया। अब देखिए इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, जो इसका इस क्वेश्चन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है ना इससे क्वेश्चन का, ठीक है, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर अच्छा लगा मुझे। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, बी इंटू सी सबसे पहले ट्राई करना चाहिए। अगर आप देखेंगे ना तो 3 4 2 3 का मल्टीप्लीकेशन जो है सी के साथ में 3 -4 -2 3, जैसे आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये मल्टीप्लाइड बाई ये माने 1 आ गया, ये मल्टीप्लाइड बाई ये माने 0 आ गया, ये मल्टीप्लाइड बाई ये मतलब 0 आ गया, ये मल्टीप्लाइड बाई ये 8 - 1 आ गया माने आई आ गया। इसका मतलब ये कि जैसे ही आपकी जो डिमांड थी उसको अगर कोई भी बच्चा देखेगा तो वो देखते पहचान जाएगा ट्रेस ऑफ ए, तो ठीक है, ट्रेस के साथ ए इंटू में ये पोर्शन आई बन गया, तो ये ए आई बाई 2 लिखा है। सेम वे अगला ट्रेस ऑफ ए आई का स्क्वायर बाई 2 लिखा है, वाह बहुत बढ़िया है ना, ऐसा, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गजब गजब, ठीक है। अच्छा ए आई क्या होता है, ए ही तो होता है, तो ये लिखा है ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए, प्लस के अंदर आपको पता हो कांस्टेंट बाहर आ सकता है, तो 1/2 टाइम्स ट्रेस ऑफ बी ए, ठीक है, प्लस में यहां हो जाएगा 1 बाई ये 4 है, दिस इज 4, हाँ ये 4 है, तो 1/4 बाहर आ जाएगा, और यहां पे हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए, प्लस में यहां से 1/8 ट्रेस ऑफ ए, ठीक है, एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब कोई भी बच्चा समझ सकता है कि ट्रेस ऑफ ए कॉमन ही ले लो सर, और अंदर एक जीपी सीरीज इनफाइनाइट की छूट जाएगी, 1/2 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब एंड सो ऑन, दिस इज इनफाइनाइट जीपी। और आप में सभी को याद होगा फार्मूला होता है इनफाइनाइट जीपी का, a/1 - r, ए मतलब फर्स्ट टर्म, आर की जगह पर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ट्रेस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई ट्रेस ऑफ ए, तो फाइनली अगर देखा जाए इट इज 2 ट्रेस ऑफ ए, और ट्रेस ऑफ ए क्या चीज है 3, तो मल्टीप्लाइड बाई 3, आंसर कितना हो जाएगा 6, क्वेश्चन खत्म। ओके मैंने पहले ही क्वेश्चन वाली कॉपी में लिख दिया था, गुड क्वेश्चन था, गुड वन, ठीक है, क्या बात है, आप लोगों ने फोड़ के रखा हुआ है, मतलब उम्मीद से ज्यादा बेहतर, क्या बात है। अच्छा अभी एक चीज और भी ध्यान से समझना, मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम लोगों ने कुछ रिमार्क्स से चालू करा था, उम्मीद है अब याद होगा, हम लोगों ने एक रिमार्क से चालू करा था ये लेक्चर, है ना, 4 रिमार्क लिखे थे मैंने, ठीक है। अब अपन 5वां रिमार्क लिख रहे हैं, रिमार्क नंबर 5, 5वां रिमार्क, अगर किसी कांस्टेंट की ए और बी से मल्टीप्लाई हो, ठीक है, तो हम क्या क्या समझ सकते हैं, हम इसके बाद क्या क्या समझ सकते हैं।
हम इसके साथ ये समझ सकते हैं कि हम कांस्टेंट की ए से मल्टीप्लाई पहले कर लें और बी से बाद में करें, चलेगा, ठीक है ना। हम कांस्टेंट की ए बी से मल्टीप्लाई करें, एक ही बात है, मतलब किसी भी तरीके से किसी भी नजरिए से कर सकते हो, ये उतना काम का नहीं है। छठा तो बहुत ही काम का है। मान लो किसी ने आपको एबीसी लिखा है, तो एबीसी लिखने पर आप खिड़की बना के कहीं भी सरका सकते हैं। जैसे किसी ने लिखा ना एबीसी, तो आप एबीसी लिखे और बीसी पे खिड़की डाल दो, मैंने अपने पहले बीसी की मल्टीप्लाई करी और ए की प्री मल्टीप्लाई करी। या ऐसा भी कर सकते थे कि आप ए बी पे खिड़की डाल दो। हाँ, ये कभी नहीं कर सकते थे कि आप ए सी बी कर दो कि सर मैंने ए सी को कर दिया, ना 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 ना। इनका ऑर्डर सेम रखते हुए पहले किसी दो को ग्रुप कर सकते हो, पहले किसी भी दो को ग्रुप कर सकते हो, ग्रुप, है ना। आई एक्सपेक्ट की बात पता होगी। अच्छा, अगला इसी तरह मल्टीप्लीकेशन में ये बात भी आपके लिए कॉमन सी है कि अगर किसी ने a इंटू बी प्लस सी लिखा है तो मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, मल्टीप्लीकेशन ऐसे होता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी, और कैसे होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर कल को किसी मैट्रिक्स के साथ ऐसा लिखा आ जाए कि हमने a प्लस बी दो मैट्रिक्स का सम का दूसरी दो मैट्रिक्स c प्लस डी से मल्टीप्लाई पूछा, तो हम इसे कैसे करते हैं, इसे खोलते कैसे हैं, हम a का मल्टीप्लीकेशन पहले c प्लस डी से करते हैं, प्लस फिर b का मल्टीप्लीकेशन c प्लस डी से करते हैं। ये इसका प्रॉपर रास्ता है। सर ये तो हम जानते हैं ना, ना 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 ना, जानते हैं और हमने लिख के दिया में फर्क है। अगर हमने लिख के दिया इसका मतलब ये कि मैट्रिक्स में ये चीज पहले से ही प्रूव्ड है। इसकी अलजबरा नॉर्मल अलजबरा से अलग मान लेनी चाहिए हमें, ठीक है ना। क्यों अलग मान लेनी चाहिए सर, प्रॉब्लम कहां है उस अलजबरा में और इस अलजबरा में क्या अलग है। मैंने कहा देखो प्रॉब्लम यहां चालू होती है। मान लो किसी ने आपसे a प्लस बी का होल स्क्वायर मांगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब हमारी नजर में a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं होता, हमारी नजर में a प्लस बी इंटू a प्लस बी होता है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ऐसे फर्क पड़ता है कि जब मैं इसे ऊपर के फार्मूले से खोलूंगा तो इट इज a इंटू ए प्लस बी प्लस में b इंटू ए प्लस बी लिखा हुआ है। अच्छा, उससे क्या होगा सर, खोल तो सही, इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस इसको जब खोलेगा बेटा तो ये हो जाएगा बी ए इंटू बी का स्क्वायर। तो सर वही तो हुआ, नहीं 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 नहीं, अब इसके आगे नहीं बढ़ सकता तू, ये तेरा लास्ट प्रोडक्ट आ गया। तेरे दिमाग में चल रहा था a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां 2ab नहीं आया। ओके, मतलब ab प्लस बी ही रहेगा। हाँ, ये फर्क है। अब इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम इस तरह की चीजें करते हैं ना तो हम हमेशा इस रास्ते को पकड़ के चलते हैं। ये प्रोडक्ट की कुछ फार्मूलेज हैं जो हमारे को ध्यान में रखने की, इन्हीं रस्तों से जाना है जो हमको किसी ने लिख के दे दिए। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे इन्हीं रस्तों से करेंगे, ध्यान रखना है ना। हाँ, यहां पर रिस्क नहीं लेना, एक, ठीक है ना। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अब जरा एक पॉइंट और सीखेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 कहता है कि अगर कोई आपको यह बोले ना कि a इंटू बी करने पर वही आंसर आ रहा है जो a इंटू सी करने पर आ रहा था, ठीक है, तो इट डजंट इंप्लाई कि आप a से a काट दो और b इज इक्वल टू सी लिख दो, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। a से नहीं उड़ा सकते, कुछ नहीं कर सकते, इस जगह पे ध्यान से समझना, है ना। यहां आप ऐसे ये उड़ाना नहीं कर सकते। अच्छा, पॉइंट नंबर, फिर सर ऐसा कर सकते हैं क्या कि अगर किसी ने हमारे को ए बी बराबर में ए सी दे दिया तो हम ऐसा तो कर सकते हैं ना कि a इंटू बी को वहीं रखते हुए ए सी को इधर ले जाए। हाँ, ये कर सकते हो। फिर सर कॉमन ले सकते हैं, हाँ, कॉमन लेने के प्रिंसिपल भी है कि अगर आप कॉमन ले रहे हैं तो कॉमन लेते समय पे इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्री ही कॉमन लेंगे। मतलब प्री मतलब जैसे यहाँ पे a और b दोनों कहां मल्टीप्लाइड है, प्री मल्टीप्लाइड है, तो प्री कॉमन लेंगे तो प्री ही शो होगा। अच्छा, मतलब a अगर आगे गुणा में है तो आगे ही शो होगा, हाँ आगे ही शो होगा गुणा में। ये नहीं होगा कि a b कुछ भी किधर भी, ना ना, अगर a आगे है तो प्री मल्टीप्लाइड है, तो जब भी कॉमन लेंगे तो वो प्री में ही दिखेगा। एक का प्री और एक का पोस्ट मल्टीप्लाई में नहीं ले सकते, समझ रहे हो आप। हाँ, यही चलेगा। अच्छा, थोड़ा पकड़ में आया। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि अगर जैसे किसी ने अब मान लो जैसे किसी ने बड़े इंटरेस्टिंगली बड़े ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करना कि अगर जैसे 12th, ठीक है, अगर मान लो किसी ने ए स्क्वायर माइनस या ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए दे दिया, तो किसी ने अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए दे दिया तो आप ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 0 लिख लो। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने a कॉमन ले लिया तो a कॉमन लेने पे यहां से बचेगा a और यहां से बचेगा i। ये बहुत काम की चीज है। यहां पे 1 नहीं बचेगा, यहां पे 1 नहीं बचेगा, यहां पे ये मैट्रिक्स चल रहा है तो आप 1 को मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, आप नाउ i विल रिमेन। कॉमन लेने के बाद जब a बाहर आ जाएगा तो यहां i बचेगा, ध्यान रखना।
दूसरी बात, आपकी नजर में ये जीरो है, हम भी इसे जीरो बोल रहे हैं, बट इनडायरेक्टली ये नल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि हम मैट्रिक्स माइनस मैट्रिक्स कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स माइनस मैट्रिक्स शुड बी ए मैट्रिक्स, तो ये एक मैट्रिक्स है। तो जीरो जो लिख रहे हैं हम नल मैट्रिक्स को लिख रहे हैं बेसिकली, है ना। मेरे जहां तक ख्याल है आपको छोटी छोटी चीजें पकड़ में आ रही होंगी, जो बारीक बारीक बातें हैं ना वो एक एक बात पकड़ लेना, ठीक है। अब जैसे मान लो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अगला, ठीक है। अब इसके बाद की बातें इधर कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, छोटी छोटी चीजें पकड़ो, बहुत छोटी छोटी बातें कि किसको कैसे करना है, किसको कैसे करना है। जब आप एक एक पॉइंट पकड़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा हाँ यार ये बात तो पकड़नी चाहिए, बात इंपॉर्टेंट है ना। देखो अब जरा एक में भी अपन फालतू बात नहीं कर रहे कि ऐसा क्या गलत हो रहा है, सब यहां तक की बातें सही हो गई। अच्छा, अब जैसे आप में से किसी को समझ में नहीं आया तो ये भी समझना। जैसे मान लीजिए किसी को 13 बताता हूं, मान लो किसी ने लिखा ए बी माइनस सी इंटू ए इक्वल टू 0, और उसने अगर ए कॉमन ले लिया कि बी माइनस सी है इक्वल टू 0, माने ए बी माइनस ए इंटू सी नहीं लिखा, सी इंटू ए लिखा है, कि सर ए तो कॉमन ले सकते हैं ना, नहीं, अब बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि यहां पर ए जो है प्री मल्टीप्लाइड है और यहां पे ए पोस्ट मल्टीप्लाइड है। नाउ कॉमन कुछ नहीं हंसता, देखो बस आनंद उठाओ देख करके, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। यहां प्री मल्टीप्लाइड है और यहां पोस्ट मल्टीप्लाइड है ना, कॉमन नहीं ले सकते, कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। साफ साफ क्लियर, कॉमन नहीं ले सकते बपन, ठीक है ऐसा। अच्छा, और यहां तक की बात समझ में आ गई है ना। अब देखो पॉइंट नंबर 14 पे आता हूं, 14 समझना। अगर किसी ने आपको ये बोल दिया कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन 0 है, अगर किसी ने बोल दिया दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन क्या है 0, और आपको लगा कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन तो 0 तभी आता है जब ए ने 0 दिया हो या ठीक है बी ने 0 दिया हो, है ना, तो ये आपका कंसेप्ट ही रॉन्ग हो गया। नहीं, कहीं कोई जरूरी नहीं है। अगर कभी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन एक नल मैट्रिक्स आ रहा है तो दोनों मैट्रिक्स नॉर्मल मैट्रिक्स हो सकती हैं, दो नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर के नल मैट्रिक्स दे सकती हैं। तो हम उल्टी बात नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि दो का मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन अगर नल मैट्रिक्स आए तो उनमें से कोई एक नल रही होगी, नहीं, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, है ना। इस बात को समझना, हम नल मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, याद रखना, ठीक है। हाँ, ये कंसेप्चुअली रॉन्ग हो गया। तो इसका मतलब ये कि फिर तो सर एक और पंगा अड़ गया। मैंने कहा क्या पंगा अड़ा कि सर अगर कल को किसी ने a इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी लिख दिया, ठीक है, फिर आपने सर ए बी माइनस ए सी इक्वल टू 0 लिख दिया, ठीक है, फिर सर ए प्री कॉमन ले लिया, ठीक है, इज इक्वल टू 0 कर लिया, ये भी सही है। अब इसके बाद अगर भाई जो हम ये बोले कि ए नल मैट्रिक्स थी या फिर बी माइनस सी 0 था या फिर बी इक्वल टू सी था, ठीक है ना, नहीं, अब आप नहीं कह सकते। दो का प्रोडक्ट अगर नल मैट्रिक्स आ रहा है तो हम इसके आगे नहीं जा सकते, इसके आगे यही रुक जाओ, ये आप बोल ही नहीं सकते। उल्टा सत्य है, इनमें से कोई एक नल मैट्रिक्स रह गई या ये दो बराबर रहेगी तो हो सकता है, उल्टा सच है, लेकिन इधर से इधर आना नॉट अलाउड। यहां ही रुक जाओ, यही रुक जाओ, यही रुक जाओ, इसके नीचे मत जाओ। अच्छा, माने कोई दो मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लाई होकर के नल मैट्रिक्स दे सकती है, नॉर्मल मैट्रिक्स, दो नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर नल मैट्रिक्स दे सकती है, ठीक है ना। अच्छा, ओके। अब इसके बाद में पॉइंट नंबर 16, ठीक है, यहां तक की बात अगर आपने लिख ली हो तो अगर भाई देखो कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि a इंटू बी 0 आ गया है, सपोज करो a इंटू बी 0 आ गया, ठीक है ना, एंड साथ साथ में ये भी बोल रखा है कि a कॉमा बी, ए या बी जो है वो अपने आप में नॉन नल है, नॉन नल मैट्रिक्स, ठीक है। अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 दे रखा है, मैंने दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स दे रखा है, और साथ में हमारे को ये पहले से क्लियर कर दिया गया कि दोनों मैट्रिक्स जो थी वो नॉर्मल मैट्रिक्स थी, फिर भी मल्टीप्लिकेशन नल मैट्रिक्स आ गया है। अब आ गया तो आ गया, तो फिर इसके बियॉन्ड क्या कर सकते हैं? इसके बियॉन्ड हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि ये दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या प्राप्त हुआ, एक मैट्रिक्स। सामने कौन है? एक मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स आपस में तभी बराबर होते हैं जब या तो उनके अंदर का कंटेंट बराबर हो या फिर उनका डिटरमिनेंट 0 हो रहा हो। कैसे कैसे भाई, आप अगर भाई किसी ने इसके आगे इसका डिटरमिनेंट ले लिया तो a इंटू बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 0 होगा, सही बात है ना। अच्छा, किसी भी नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ही होती है,
तो इसका मतलब ये कि इधर का तो जीरो आ गया। अब तब तक हमारे को पता होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट जो होता है वो दोनों के डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अच्छा, दो किसी का भी डिटरमिनेंट होता है ना, एक नंबर होता है। डिटरमिनेंट क्या क्या मतलब होता है? किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिया, इसका मतलब हमने उसे सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद हमारे हाथ में क्या आएगा? एक नंबर आएगा। अब यहां पे दो मैट्रिक्स का, दो नंबरों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। दो नंबर का, अब ये दो नंबर हो चुके हैं, अब मैट्रिक्स नहीं बचे। यहां तक मैट्रिक्स थे, यहां तक मैट्रिक्स थे, नीचे आते ही डिटरमिनेंट में आ गया। डिटरमिनेंट का मतलब दो नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है तो पक्की बात है फिर दोनों में से किसी एक ने जीरो दिया होगा। हाँ, इसके आगे आप चल सकते हो, ठीक है, एनी ऑफ देम, या दोनों भी, है ना, दोनों भी या कोई एक, ठीक है। डिटरमिनेंट ए इक्वल टू जीरो और डिटरमिनेंट बी इक्वल टू जीरो और बोथ, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहां से जरूर बात समझ में आए, ठीक है। ये बहुत काम की चीज है, ठीक है, यहां तक ये बहुत काम की चीज है, ये बहुत काम की चीज है, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब जिनको यहां तक की छोटी छोटी बातें समझ में आ गई, ठीक है, आगे लिखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दोबारा सुन लेना। दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो दोनों की डिटरमिनेंट वैल्यू भी बराबर होगी। दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो दोनों की डिटरमिनेंट वैल्यू भी सेम होगी, ठीक है। अच्छा, अगला नेक्स्ट, ठीक है, पॉइंट नंबर 17, व्हेन ए एंड बी आर कम्यूट। अगर ए और बी कम्यूट हो जाए तो क्या फर्क पड़ सकता है? तो बहुत सारी चीजों में फर्क पड़ेगा, ठीक है, बहुत सारी चीजों में बहुत सारा फर्क पड़ेगा। हाँ भाई, हाँ कार्तिक, हो रहा होगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल अलाउड है। पोस्ट पोस्ट मल्टीप्लीकेशन क्यों नहीं अलाउड होगा? जैसे कल को किसी ने बेटा एम इक्वल टू एम दे दिया, तो आपको बस ए से पीछे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाजू में आपको कई बार लिखना पड़ेगा कि प्री मल्टीप्लाई करो कि पोस्ट। मान लो आपने पोस्ट लिख दिया ना, तो फिर मल्टीप्लाई के टाइम पे इट विल बी एम ए इज इक्वल टू एन ए, ऐसे दिखेगा ना। एनीवे, अगर ए और बी कम्यूट हो जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? ए और बी का कम्यूट होते ही आपको पता होगा ए बी बराबर बी हो जाएगा। उससे सबसे पहला फर्क आपको दिखाता हूं कहां पड़ेगा। आपने अभी अभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखा था, कहां देखा था? यहां 9th नंबर पे देखा था, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपना कितना आया था? ए स्क्वायर प्लस में कितना ए बी, प्लस में कितना बी ए, प्लस में कितना बी स्क्वायर आया था, सही है। लेकिन अब ए बी बराबर बी ए हो गया, ए बी और बी ए बराबर हो गया, तो यहां से ए स्क्वायर हो गया, ये ए बी हो गया, और बी ए की जगह वापस ए बी आ गया, और प्लस में बी स्क्वायर चल ही रहा है। तो कोई भी समझ सकता है कि अब तो सर ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर हो गया। अरे सर ये तो वही अपना वाला फार्मूला आ गया। हाँ, तो यहां से वही सिंपल फार्मूला बन जाता है तब जब कम्यूट हुआ। अच्छा, मान लो अगर मैं आपसे कहता ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ठीक है, तो नॉर्मल होने पे क्या होता और कम्यूट होने पे क्या होता? हमें पहले बताता हूं नॉर्मली क्या होता। नॉर्मली क्या होता? नॉर्मली ये होता ए की आप प्रोडक्ट करते ए माइनस बी से, प्लस में बी का प्रोडक्ट करते ए माइनस बी से, अब मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर होगा, माइनस में ए बी होगा, प्लस में कितना होगा? बी ए होगा, माइनस में बी स्क्वायर होगा, राइट है। ये तो ये नॉर्मल प्रोडक्ट है। अब नॉर्मल की जगह पे अगर भाई कम्यूट होता तो क्या होता? कम्यूट होता तो, अब कम्यूट होता तो क्या होता वो बताता हूं। तो आप लिखते ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी, और बी ए की जगह ए बी लिख देते क्योंकि बी ए बराबर ए बी हो गया, तो प्लस का ए बी माइनस का बी स्क्वायर हो जाता, सही है। और ये दोनों कट जाते हैं, तब आपका आंसर क्या आ जाता? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसका आंसर आता? ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी का। अरे तो नॉर्मल आंसर आ गया। हाँ, नॉर्मल आंसर आया। अदरवाइज कैसा आंसर आ रहा था? अदरवाइज नॉर्मली नहीं आ रहा था, नॉर्मली एक अजीब सा आंसर आ रहा था, और जैसे कम्यूट हुआ नॉर्मल आंसर आ गया एल्जेब्रा जैसा, ठीक है। मेरा तो निकल यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। हाँ, ये बहुत काम की चीजें चालू होगी। अब आप में से कई लोगों को यहां की बातें पकड़नी पड़ेंगी, ठीक है। ये आगे बढ़ जाते हैं। 17वें के खुद के 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। और यहां से एक और चीज पकड़ में आती है, क्या? कम्यूट होने पर वही फार्मूले जो होते हैं ना एल्जेब्रा वाले, वो काम कर रहे हैं। देखो आप, कम्यूट होने पर एल्जेब्रा वाले फार्मूले काम कर रहे हैं, कम्यूट होने पर एल्जेब्रा वाले फार्मूले काम कर रहे हैं। तो इसीलिए लोग ये पॉइंट सबसे ज्यादा स्पेशली लिखते हैं, और इस चीज को यहीं लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, व्हेन ए एंड बी आर कम्यूट, ठीक है, नॉर्मल
एल्जेब्रिक फार्मूले, ठीक है, वर्क्स। जो नॉर्मल एल्जेब्रिक फार्मूले होते हैं ना वो काम करने चालू हो जाते हैं। हाँ, कम्यूट होते ही अपना जो साधारण वाले फार्मूले होते हैं ना वो सब काम करते हैं, सब। अब देखो इतनी छोटी छोटी चीजें हैं। अब आप में से कई लोगों को तो ये समझ में आएगा, इसको करते करते अभी हमारे को तकरीबन 45 मिनट के करीब हो गए, 45 भी नहीं तो 30 मिनट तो हो ही गए। हम आधे घंटे में यही कर रहे हैं क्वेश्चंस के सिवा। तो इसका मतलब ये कि अगर ये जरा सा भी मिसिंग हुआ ना, उड़ गया। और इसमें भी कोई ये पॉइंट समझ में नहीं आया, किसी को ये नहीं आया, इसको किसी को। अब सोचो कि अगर मैं फास्ट भाग जाऊं तो ये सब तो उड़ गया ना, ये सब तो उड़ जाएगा ना, कितना ज्यादा तबाही हो सकती है। अभी ए और बी हो गया, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मल एल्जेब्रिक फार्मूले का क्या मतलब होता है सर? नॉर्मल एल्जेब्रिक फार्मूले का मतलब होता है, पॉइंट नंबर 18 आपको इसका मतलब समझाएगा, ठीक है। इफ ए एंड बी आर कम्यूट then binomial theorem formulae also work. Binomial theorem formulae works. तो जो बायनोमियल थ्योरम के फार्मूले थे वो तक काम करते हैं। कैसे 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 बायनोमियल थ्योरम के फार्मूले कैसे काम करते हैं? जैसे a प्लस बी की पावर n है ना, इसका फार्मूला होता है nc0 a की पावर n b की पावर 0, फिर होता है nc1 a की पावर n माइनस 1 b, फिर अगले नंबर पे nc2 a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, ठीक है। ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में आ जाएगा ncn a पावर 0 b पावर n। ये फार्मूला काम कर जाता है। बताइए और क्या चाहिए आपको? ये वाला फार्मूला भी काम कर जाता है। यस तन्मय, ठीक है, सब काम का, सब काम का है, बस लिखते चलना, एक एक पॉइंट, हर पॉइंट पे चर्चा हो जाएगी लास्ट में कहीं ना कहीं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में ले आते हैं आप, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन कहता है कि अगर ए जो है ना वो अपने आप में 1 माइनस 1 2 माइनस 1 ये दे रखा हो, और अपनी तरफ से b जो है वो दे रखा हो कितना, a 1 b माइनस 1, ऐसा दे रखा हो a और b, सच दैट, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दे रखा है क्वेश्चन में, है ना। देन ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ए और बी के अंदर ए कोमा बी की क्या वैल्यू रही होगी, ये है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी आएगा कृष्णा, उस पर ही पहुंचते हैं अभी अपन, ठीक है। मान लो अपने को क्वेश्चन नहीं दे दिया तो इसको देखते ही अपने को पता चल जाएगा कि सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो सर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर होता है, और ये सरकार कह रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है ना। तो इसका मतलब पक्की बात है कि ये दोनों तो हट गए, इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू क्या है, माइनस बी ए है। अगर ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए है तो बात तो यहीं से चालू हो जाएगी। ए बी के टाइम पे हम लोग लिखेंगे 1 माइनस 1 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड टू कितना, ए बी 1 माइनस 1, एंड इट शुड बी मल्टीप्लाइड टू ए बी 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड टू 1 2 माइनस 1 माइनस 1, सही बात है ना। और माइनस और लगा देते हैं अपन तो, सही है ऐसा, ए बी बराबर माइनस बी ए के बराबर होगा। अगर ऐसा है तो फिर एक काम करते हैं, ठीक है, इस माइनस वाली पार्टी को भी उधर ले चलते हैं, क्या कहते हो आप? अगर माइनस वाली पार्टी को आपका दिमाग बढ़िया काम कर रहा है तो अपनी माइनस वाली पार्टी को अगर उस साइड लेके जाएंगे इक्वल के, ठीक है ना, तो माइनस वाली पार्टी उस साइड जाके प्लस की हो जाएगी और ये मिला के 0 हो जाएगा। बात तो एक ही है ना। अच्छा ठीक है, अच्छा अब क्या है, अब यहां क्या है, यहां समझो, इन दोनों की मल्टीप्लाई हमें क्या दे रहा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई हमें दे रही है a माइनस बी, इन दोनों की आपस की मल्टीप्लाई दे रहा है 2, इन दोनों की आपस की मल्टीप्लाई दे रहा है 2a माइनस बी, ठीक है, इन दोनों की आपस की मल्टीप्लाई देता है 3, प्लस अगले वाले के हिसाब से बात करते हैं a प्लस 2, वेरी गुड, अगले वाले की मल्टीप्लाई दे रही है माइनस a माइनस 1, करेक्ट है ना।
सही है, ठीक है। अच्छा, और क्या 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 सोचा था, इसके इससे मल्टीप्लाई a+2, इसके इससे मल्टीप्लाई -a-1, इन दोनों की मल्टीप्लाई दे रहा है b+2 b-2, और इन दोनों के आपस की मल्टीप्लाई दे रहा है, इन दोनों के आपस की मल्टीप्लाई दे रहा है b-b+1 बराबर में 0। करेक्ट है। अच्छा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, क्या बात है, क्या स्पीड से खेल रहे हो, बहुत बढ़िया है। अब इन दोनों का सम सोचो, इन दोनों का सम मुझे दिख रहा है 2a - b+2, 2 का इसके साथ सम -a+1, 2a - b का इसके साथ सम 2a-2, अब 3 का इसके साथ सम -b+4, और ये बराबर में 0। 0 अपने पत्ते खोलेगा कि मैं 0 नहीं है भैया, मैं नल मैट्रिक्स हूं। अगर ऐसा है तो फिर तो मिलाओ भाई। एक जना कह रहा है कि 2a - b प्लस में 2 की वैल्यू 0 है, दूसरी पार्टी कह रही है -a+1 की वैल्यू 0 है। इसका सीधा मतलब a की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। नीचे से ये वाली पार्टी कह रही है कि -b+4 की वैल्यू 0 है, इसका मतलब b की वैल्यू कितनी है, 4 है। अभी मिला लेते हैं, यहां पे अगर a की जगह 1 रखता हूं तो 2 -4 + 2, अरे वाह, ये वाला मामला तो सेट हो गया। मैंने तो रख के देखा भाई, मेरा तो काम बन गया, ठीक है। मतलब यहां तक इस पहले वाले में तो सेट बैठ गया। अब इसके अंदर देखते हैं जरा, इसको इससे मिलाता हूं तो 2a - 2 बराबर 0 है, इसका मतलब a की जगह 1 रख के देखते हैं, 2 - 2, अरे वेरी गुड, ये भी बैठ रहा है। इसका मतलब हमारा ये वाला आंसर परफेक्ट है। तो आंसर कितना बना मेरे दोस्तों, आंसर बन गया 1,4, सही है। हाँ, आंसर इज 1,4। वेरी गुड शिवी, कृष्णा, कार्तिक, ठीक है, तन्मय, ठीक है, चलो बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। हर क्वेश्चन को मिलाना मेरे दोस्तों, एक एक चीज मिलाते चलना, सब काम का चल रहा है, किसी भी जगह पे भाग नहीं रहा, एकदम आराम से चल रहे हैं अपन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 2 मैट्रिसेस, कौन कौन सी, P एंड Q, ठीक है। अगला कह रहा है PQ बराबर में QQ, और दूसरी तरफ से दे रखा है, साथ में दे रखा है P² Q इज इक्वल टू में Q² P, कॉमा P इज नॉट इक्वल टू Q, फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ P² प्लस Q²। बिल्कुल अभी बता देते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ P² प्लस Q², ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या है, राइट है। हम लोगों ने क्या क्या किया पिछले क्वेश्चन में, ये तो समझ में आ गया ना, a इंटू बी, इसको बस ऐसा कर लिया था, a इंटू बी प्लस में b इंटू ए बराबर 0, और इसको फॉलो कर दिया था, ए बी लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई करके सम अप करके कंपैरिजन कर दिया, खटखट खटखट सारे आंसर आ गए। अच्छा, अब यहां समझो, ये जानते हैं पी और क्यू क्या है, सोचो, पी और क्यू क्या है, मैट्रिसेस है, ठीक है। अच्छा बताओ तो फिर पी क्यूब क्या होगा, सामने वाला कह रहा है पी क्यूब बराबर में क्यू क्यूब है, पी और क्यू अगर मैट्रिक्स है तो पी का क्यूब क्या होगा, मैट्रिक्स, क्यू का क्यूब क्या होगा, मैट्रिक्स। तो क्या मैट्रिक्स मैट्रिक्स के बराबर हो सकती है, हाँ, क्यों नहीं हो सकती, यहां ये बराबर है तो सही, क्यों नहीं हो सकती है ना। अच्छा अब बताओ P² इंटू क्यू क्या होगा, P अगर मैट्रिक्स अब क्यू मैट्रिक्स है तो P² क्यू क्या होगा, मैट्रिक्स, तो Q² P क्या होगा, मैट्रिक्स। क्या वो मैट्रिक्स बराबर हो सकती है, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। अगर बाय द वे ऐसा है तो जरा सोचने की बात है कि हमको दो मैट्रिक्स आपस में यहां बराबर दिए, दो मैट्रिक्स आपस में यहां बराबर दिए, ठीक है ना। हमने अभी भी सीखा कि हम चाहें तो दो मैट्रिक्स को आपस में घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जो मर्जी है वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में घटाने का निर्णय किया है, ठीक है भाई। अगर मैंने इनको घटाया तो आप में से कोई भी समझ सकता है कि P³ माइनस P² Q शुड बी इक्वलेंट टू Q³ माइनस Q² P होगा, सही बात है। क्या ऐसा करना गलत है, क्या मैट्रिक्स में से दूसरी मैट्रिक्स घटा नहीं सकते, घटा सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब आप में से कई लोग जानते हैं कि P² दोनों में से 3 कॉमन आएगा, यहां क्या बचेगा मेरे दोस्तों, P माइनस Q। अच्छा बताओ यहां से क्या कॉमन आएगा जल्दी, Q², अंदर ही अंदर क्या बचेगा आपके हिसाब से, Q माइनस P, सही बात है। अब अगली लाइन देखो और सोच के जवाब देना, कॉपी के साथ और मेरे साथ स्टिक रहना, ठीक है। P² इंटू P माइनस Q, मैं इसको इस साइड ला रहा हूं, ठीक है। आपकी नजर में Q² इंटू Q माइनस P बराबर 0, क्या ये सही है, वे ले जा सकते हैं ना ऐसे। अच्छा अगला क्वेश्चन, अगली लाइन सोचना कि अगली लाइन आपकी पकड़ में भी आई या उड़ गई, प्लस Q² इंटू P माइनस Q, सही है क्या भाई, आपको समझ में आ गया। अच्छा आपको नहीं लगता कि P माइनस Q कॉमन आएगा, अगर कॉमन आएगा तो वो भी कैसा वाला कॉमन आएगा,
पीछे से कॉमन आना है, पोस्ट कॉमन आ रहा है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू पोस्ट कॉमन आ गया। ये बात समझ में आई? अब आपको ऐसे कई लोगों को प्री और पोस्ट ऑफ समझ में आया होगा कि अच्छा ये लॉजिक है, पीछे से ही कॉमन है, पीछे बैठा तो पीछे ही कॉमन आएगा। एनीवे कॉमन आ गया। क्या आपको लगता है कि दो, ये एक मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या है? नल मैट्रिक्स। याद आ रहा है? अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एक नल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये दो मैट्रिक्स इस नल मैट्रिक्स के बराबर है। माने ये मैट्रिक्स जब भी गुणा हो जाएगी तो फाइनली एक मैट्रिक्स बनेगी। मैट्रिक्स बराबर मैट्रिक्स है और दो मैट्रिक्स अगर बराबर है तो उनकी डिटरमिनेंट भी बराबर होगी। इसका मतलब मैं यहां कह सकता हूं कि डिटरमिनेंट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पी माइनस क्यू, है ना, शुड बी इक्वलेंट टू 0 के बराबर होना चाहिए। भाई इसका नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा? 0। अब ध्यान से सोचो कि मैं इसे कह सकता हूं ना कि इसका मतलब तो सर फिर इसके बाद तो मैं लिखता हूं इसको अलग अलग, कि इनका अलग अलग प्रोडक्ट जो है उनका प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर होगा। और मैंने कहा था कि अब ये नंबर बन गए, कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से कोई एक भी 0 हो सकता है या दोनों भी 0 हो सकते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, और ठीक है ना, पी माइनस क्यू इक्वल टू 0, ऐसा भी तो बोलता हूं। लेकिन ध्यान से सोचो, अगले ने ऊपर ही मना करा है, देखो पी क्यू के बराबर नहीं है। अगर P Q के बराबर नहीं है तो P माइनस क्यू 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ P माइनस क्यू 0 नहीं है। इसका मतलब ये 0 नहीं, इसने तो मना करवा दिया कि मैं 0 नहीं, तो फिर बचा कौन? ये। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर किसके बराबर है? 0 के। और यही वो क्वेश्चन में पूछ रहा था, ठीक है। ऐसा फिलहाल मेंस में आया क्वेश्चन, काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है मेंस इस पे, ठीक है। अगले पे बढ़ते हैं, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में फटाफट से अटैक करें कि साहब क्वेश्चन कैसे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? A and B are two matrices. A and B are two matrices. ठीक है, such that आगे क्या बोलता है? AB is equal to B and BA is equal to A. ठीक है। Then क्वेश्चन वाला पूछता है बताइए साहब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर किसके बराबर होगा? ऑप्शन में खोल दिया उसने 2AB, A प्लस B, 2BA और ए बी के। 4 ऑप्शन खोल दिए उसने कि किसके बराबर होगा। हाँ भाई, एक एक पॉइंट पर मैंने आपसे एक एक पॉइंट पर डिस्कशन कर रहा हूं, बड़े ही ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनना। मैं किसी भी जगह पर, ठीक है, डिस्कशन करे बगैर नहीं जा रहा हूं, बड़े ध्यान से एक एक लाइन सुनिए वापस से, है ना। अब क्वेश्चन में क्या मांगा जा रहा है? डिमांड है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है। क्या मैं आपको बोलूं कि मुझे आपने जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया वो मेरे लिए ए इंटू ए, ठीक है ना। क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए इंटू ए प्लस में बी इंटू बी के बराबर है। सही बात है भाई, ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख लें या बी स्क्वायर को बी इंटू बी लिख दे तो इसमें किसको क्या बुरा लगेगा? सही बात है। तो मैंने ए की जगह ए लिखा, लेकिन इस ए की जगह मैंने, है ना, बी ए लिख दिया। लिख सकते हो सर, लिख लो। प्लस इस बी की जगह मैंने बी ही लिखा, इस पीछे वाले बी की जगह मैंने ए बी लिख दिया। इसमें क्या बुराई है? लिखने में तो सही है सर, भाई दिया है तो लिखोगे सर आप। अच्छा, अब मैंने आपको कहा था मैं मर्जी जहां खिड़की डाल सकता हूं, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या सोचा कि मैं, है ना, इसको ऐसे देख रहा हूं। अब मेरे को दिख रहा है ए बी ए प्लस में बी ए बी। मैंने खिड़की कहां डाली है? खिड़की डाली है पहले दो में, लेकिन मैं जानता हूं कि आपने जो मुझे ए बी दिया है वो किसके बराबर है? बी के। तो मैंने खिड़की डालती ए बी की जगह बी लिख दिया और ए की जगह ए लिखे रखा। बी ए की जगह मैंने ए लिख दिया और इसकी जगह बी लिख दिया, तो मेरे पास आ गया बी ए प्लस ए बी। इसमें क्या बुराई है? अच्छा, अब बी ए किसके बराबर है? ए के, तो मैंने बी ए की जगह ए लिख दिया। ए बी किसके बराबर है? बी के, तो मैंने बी लिख दिया। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो गया? ए प्लस बी। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, कहानी यहां तक चलेगी। नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो नहीं पढ़ा पाएंगे, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सीखने लायक बहुत कुछ है छोटे छोटे क्वेश्चंस में।
ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस में बहुत कुछ सीखने लायक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर i प्लस ए की होल पावर 10, ठीक है, अपने आप में x इंटू ए प्लस में y इंटू आई के बराबर है, ठीक है, और साथ में a जो हम जिसको देख रहे हैं, इसमें जो a देख रहे हैं वो अपने आप में 1000 के बराबर है, देन ठीक है, आप हमें जो भी x और y मिल रहा है उसको सम अप करके बता दो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझते हैं, एक एक करके क्वेश्चन समझते हैं धीरे धीरे कि क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन को समझिए। देखिए खास बात क्या है, पहली चीज जो समझने की है ना वो ये कि पावर 10 लेके आया है, इसका मतलब बायनोमियल थ्योरम लगेगी। दूसरी चीज, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो समझने लायक है वो ये कि a इंटू आई जो होता है वो i इंटू ए के बराबर होता है, माने दोनों एक दूसरे के साथ कम्यूट है। तो कम्यूट है तो बायनोमियल थ्योरम का नॉर्मल फार्मूला लग जाएगा सर, लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, क्यों नहीं लगेगा। लेकिन सर अगर बाय द वे i प्लस ए की होल पावर 10 पे आपने बायनोमियल थ्योरम लगा लिया, फिर 10c 0 होगा, हाँ होगा। फिर सर आप i की पावर 10 लिखोगे, a की पावर 0 लिखोगे, लिखेंगे। 10c1 लिखोगे, i की 1 डिग्री कम, a की डिग्री बढ़ाओगे। फिर 10c2 लिखोगे, i की डिग्री 8 कर दोगे, a का स्क्वायर कर दोगे। फिर 10c3 कर दोगे, i की डिग्री 7, a क्यूब कर दोगे, डैश डैश घटते घटते लास्ट में 10c10 और a की पावर 10 हो जाएगा। हाँ ऐसे ही करेंगे ना, और क्या। जैसे मैं ऐसा करूंगा उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट। अब यहां तक की बात तो देखिए, अब क्वेश्चन में क्या है स्टोरी वो सुना। हमें कुछ छोटी छोटी चीजें और बड़ी इंटरेस्टिंग समझ में आएगी। इस क्वेश्चन से एक चीज समझ में आती है तो बीटी ऐसे लिखते हैं। दूसरी चीज जो समझ में आती है कि किसी भी मैट्रिक्स की पावर 0 जो होती है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो पहली बात ये आई लिखा हुआ है, यहां सीखने लायक पहली चीज जो है वो ये। दूसरी बात, आई की कोई भी पावर आई ही होती है। 10c0 इज 1, राइट है, तो 1 इंटू आई इज अगेन आई, तो ये आई लिखा हुआ है, ये पूरा आई लिखा है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं एक एक चीज ध्यान से सुन के समझ लेना। 10c1 की जगह मैं 10c1 ही लिख रहा हूं। आई की पावर 9 आई ही होती है, ठीक है, आई इंटू ए होता है, तो ये ए लिखा हुआ है। प्लस 10c2 की जगह 10c2, आई की पावर 8 आई होता है, आई इंटू ए स्क्वायर ही होता है, ए स्क्वायर हो गया। फिर 10c3, ठीक है, आई की पावर 7 आई होता है, आई इंटू ए क्यूब ही होता है, तो ये ए क्यूब लिखा हुआ है। डैश डैश लास्ट वाले नंबर पे लिखा है 10c10 इंटू ए पावर 10, इसको मैंने ऐसा लिख दिया। अच्छा, अब यहां तक की बात काम खत्म हो गई। अब यहां के बाद इसके अगले पॉइंट पे यहां चर्चा करते चलते हैं धीरे धीरे। हमको जो क्वेश्चन में जो ए दिया है वो दे रखा है 1000। पहला काम कर रहा हूं मैं ए का स्क्वायर चेक कर रहा हूं। ए का स्क्वायर का मतलब खुद की खुद से गुणा, ठीक है, तो मैं ए की ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। जब मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा, इसकी मैं अगले से मल्टीप्लाई करूंगा 0 आएगा, 0 की इससे करूंगा 0 आएगा, 0 की 0 से करूंगा 0 आएगा। इसका मतलब मुझे वापस क्या मिला, ए, माने ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए के। अगर मैं दोबारा से पूरे की मल्टीप्लाई ए से कर दूं तो मल्टीप्लाई करते ये हो जाएगा ए क्यूब और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए के, तो ए क्यूब भी किसके बराबर हो गया, ए के। अब मैं वापस से अगर ए से मल्टीप्लाई करता हूं तो ए की पावर 4, ए की पावर 3, ए की पावर 2, ए की पावर ए, सब बराबर आ जाएंगे। तो मैं तो एक तरह से एक चक्र में पड़ गया। मुझे बहुत अच्छी चीज समझ में आ रही है, वो ये समझ में आ रहा है कि भाई आई को मत छेड़ो, 10c1 को भी मत छेड़ो, लेकिन ये ए है। पास वाला 10c2 इंटू ए स्क्वायर नहीं है, ये भी ए है। 10c3 इंटू ये भी ए है। एक तरह से ध्यान से देख रहे हो तो 10c10 ये भी ए ही है। और क्यों ना आप समझदारी से, इतने लोगों के पास जब ए पड़ा है तो कॉमन ही ले लो, तो आपने आई के साथ ए कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद बच गया 10c1, 10c2, 10c3 और ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक, 10c10 तक। तो आपने ये ऐसे रख लिया। अब यहां पर हाँ बिल्कुल, यहां फंडा नंबर 2 लगेगा, पहला फंडा और फंडा नंबर 2। ये अगर आपको नहीं पता तो भी कोई तकलीफ नहीं, अभी से पता चल जाएगा, आगे याद रखना। NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 डैश डैश NCN बराबर किसके होता है, 2 की पावर n के। याद रख लेना ये बात को। तो अगर किसी ने मुझे 10c0 प्लस 10c1
प्लस 10c2 से बढ़ाते बढ़ाते अगर 10c10 लिख दिया तो मेरा आंसर होगा 2 की पावर 10। ये एक फंडा है जो बहुत काम का है, बाइनोमियल में ये भी बहुत काम की चीज है। लेकिन सर आपके वाले में गड़बड़ नहीं होगी क्या? यहाँ 10c1 है, ये 10c0 है, तो अपन एक काम करते हैं ना, आई को आई लिखते हैं, ए को भी नहीं छेड़ते, ये जो अंदर लिखा है ठीक है ना, इससे अपन लिख देते हैं इस वाली पार्टी को, ये जो लिखा है ना इसको उधर भेज देते हैं, बाकी सब तो बराबर लिखा है ना, तो इसकी जगह लिख देंगे 2 की पावर 10 माइनस 10c0। और क्या, एक कम कर देते हैं, और क्या जा रहा है, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। हाँ अब अगर ऐसा है तो हमारे पास हो गया है कितना, हमारे पास हो गया आई प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 10 माइनस 10c0 का मतलब 1 होता है। तो फाइनली मेरा आंसर ये आया। लेकिन सरकार तो बोली थी कि कुछ एक्स ए प्लस वाई आई आएगा, तो मिला लेते ना, क्या क्या बोली थी सरकार? सरकार ने बोला था x मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस में y मल्टीप्लाइड बाई आई आएगा। तो जैसे आप कंपैरिजन करोगे तो y का कंपैरिजन इसके कोफिशिएंट्स होगा, तो y इज टू कितना आ गया, 1 आ गया, और x का कोफिशिएंट x का इससे कंपैरिजन होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 10 माइनस 1। और अगर क्वेश्चन ने x प्लस वाई पूछ लिया तो फिर जोड़ देंगे, और क्या होगा, जोड़ते ही कितना आएगा, 2 की पावर 10। दैट इज योर आंसर। तो फाइनल आंसर इज 2 टू द पावर 10। यस आशीर्वाद, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मेंस और एडवांस दोनों में धूम मचाए वैसा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस वो बराबर अटैक कर रहा है, बराबर पूछ रहा है, संभल के खेलिए। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक। अच्छा ओके, ये आर डी शर्मा का एग्जांपल है सर, दीपक, मुझे नहीं पता था। अच्छा अब मैं एक और चीज बताता हूं, मान लो आपको जैसे अब ये इसमें कई बच्चे देखो, वैसे तो आपको याद रखना है, याद रखना ही है, जैसे भूलना मत, है ना, काम का क्वेश्चन है, नहीं तो मैं करवाता नहीं। हाँ इसमें अगर किसी ने ये पूछने की वजह ये पूछ लिया होता ना तो भी काम बन जाता। जैसे मैं बताता हूं, आप में से कोई ए देख चुका है ना, ए कितना दिया सरकार ने, 1000 दिया। अब बताओ आई प्लस ए कितना होगा, आई का मतलब होता है 1001, उसको किससे जोड़ना है, 1000 से जोड़ो जरा, 1 और 1 2 0 0 1, यही तो हुआ। अरे जोड़ना तो आता होगा ना, सही है। अब जल्दी से आई प्लस ए की आई प्लस ए से गुणा करो, मैंने आई प्लस ए का होल स्क्वायर निकालो, तो इसका मतलब 2001 के टाइम पे मल्टीप्लाई अगर आपने करी ना 2001 से, तो आपको पता चलेगा इसकी इससे मल्टीप्लाई आपको 2 का स्क्वायर दे देगी, 2 का स्क्वायर दे देगी, है ना। अच्छा इसकी अगले से मल्टीप्लाई आपको 0 दे देगी, इसकी इससे मल्टीप्लाई आपको फिर 0 दे देगी, इसकी इससे मल्टीप्लाई आपको है ना 1 दे देगी। तो आपको पता चलेगा आई प्लस ए का होल स्क्वायर आ गया 2 का स्क्वायर। अगर आपने गलती से आई प्लस ए का होल क्यूब निकाला तो आपको पता चलेगा आंसर आएगा 2 का क्यूब 001। समझ रहे आप, है ना। तो अब आप सोच सकते हो आई प्लस ए की होल पावर 10 कितना होगा, क्वेश्चन हो गया। यहां पे अगर किसी ने भी अगर बाय द वे आई प्लस ए की होल पावर 10 डायरेक्ट भी निकाला होता ना तो भी काम बन जाता, भयानक वाला काम बन जाता। अच्छा ऐसा, चलो तो ये भी एक तरीका ध्यान रखना, मेथड 2 है, अगर आप थोड़ा समझदारी से देख रहे हो तो दिख जाएगा। ठीक है ऐसा, हाँ ये दिखने में ऐसे बहुत खतरनाक होते हैं, दिखने में ये मैट्रिक्स के क्वेश्चन सिर्फ दिखने में भोकाल होते हैं और कुछ नहीं है, ये खटाखट खटाखट कटते हैं गाजर मूली की तरह से। एक बार किसी के दिमाग में चढ़ जाए ना कि लाओ 2 क्वेश्चन खत्म करते हैं इसका, ठीक है, तो वो पीटता ही चला जाता है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अरे ठीक है ओके, लेकिन ये वाला मेथड वन ऑफ द बेस्ट है, इसको सीखिए काम आएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में दे रखा है, अगला क्वेश्चन वाला कह रहा है a इंटू बी इज गुड 0 दे रखा है, साथ में दे रखा है b इंटू सी इज गुड आई। देन वो क्वेश्चन में पूछ रहा है बताइए साहब a प्लस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई a प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा। ये क्वेश्चन की डिमांड है, a प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, क्वेश्चन में वो ये जानना चाहता है साहब। ठीक है
बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। ठीक है, फटाफट से देखना। देखो हमें ये गिवन है कि a इंटू बी इज इक्वल टू 0 है। इसमें इसका क्या यूज है? तो एक तरीका तो क्या है, इंसान क्या करता है, नॉर्मली इनको मल्टीप्लाई करता है। नहीं, यहां रुकिए आप जरा, समझदारी क्या है, आप ए बी सी सोचो। ए बी सी क्या होगा? आपको अच्छे से पता है कि तीन चीजों के प्रोडक्ट में आप मर्जी जहां खिड़की डाल सकते हो, ठीक है ना, मर्जी जहां आप खिड़की डाल सकते हो। अगर आपने ऐसा किया तो आपको पता चलेगा कि आपने मान लो खिड़की यहां डाल दी, ठीक है, तो आपने अगली लाइन में क्या लिखा? अगली लाइन में लिखा कि मैं इसको लिख सकता हूं ए बी सी, और मैंने खिड़की यहां डाल दी कि दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, ओके। अब ए बी खुद किसके बराबर है? ए बी खुद 0 के बराबर है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई सी माने नल मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई सी शुड बी 0, ठीक है ना। तो ए बी सी की वैल्यू 0 आई। अच्छा, और अगर किसी ने खिड़की ऐसे ना डाल के ऐसे डाली होती कि ए, अब देखो फाइनली हमारे को पता चल गया एबीसी इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। इतना मुझे पता चल गया एबीसी 0 है। अब मैंने अब की बार समझदारी ये करी कि मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, खिड़की यही यहां ना सरका के बाजू में सरका दी, बीसी पे सरकाई होती तो क्या होता? बीसी किसके बराबर है? आई के, तो ए इंटू आई बराबर 0 होता। ए इंटू आई बराबर 0 होते ए बराबर 0 होता था, और ए बराबर 0 होते बस बकरा फंस गया ऐसे। कैसे समझो, बहुत खतरनाक सीन बन गया। ये जो डिमांड है क्वेश्चन की, अब क्या है? डिमांड हमसे करी गई थी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है मल्टीप्लाइड बाई a प्लस सी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? हमें पता चला कि गिवन टू कंडीशंस के लिए a 0 है, और अगर a 0 है तो बेसिकली वो हमसे 0 प्लस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस सी का होल स्क्वायर मांग रहा है। इसका मतलब मेरे से इनडायरेक्ट वे में बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर मांग रहा है। और अगर ऐसा मांग रहा है तो ध्यान से, अब ये वाला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। अक्सर कई लोग इसे बीसी का होल स्क्वायर लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखना मेरे दोस्त, ऐसा नहीं लिखना, इसे ऐसे लिखते हैं। बी स्क्वायर लिखा ना, इसके बाद अगला स्टेप ये है बी इंटू बी सी इंटू सी, ऐसे लिखना, ठीक है, नहीं तो गलती कर देगा तू। जैसे ऐसा लिखेगा ना, तेरी मर्जी है जहां तू खिड़की डाल, ऐसे में तेने खिड़की इन दोनों पे डाल दी, लेकिन तू तो जानता है ना कि अंदर ही अंदर बीसी किसके बराबर है? बीसी आई के, तो तेरे पास में लिखा हुआ है बी इंटू आई इंटू सी, और बी आई किसके बराबर है? आई के। बी आई किसके बराबर है? बी के, तो वापस क्या रह गया? बीसी, और बीसी किसके बराबर है? आई के। तो एक तरह से जो तेरा डिमांड है वो किसके बराबर आ गया? आई के, तो आंसर विल बी आई, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर कितना हो गया? आई। ये है क्वेश्चन बढ़िया वाला, इसमें ये स्टेप बहुत अच्छा स्टेप। इसमें कई बच्चे जितते हैं कि अरे सर हम डायरेक्ट कर लेते तब भी आंसर यही तो आ रहा था। वो सब बनेगा, रुक जाओ आप जरा, ठीक है, एक मिनट जरा जान करके, मैं अभी तक पहले चीजों को सेटल कर लूं आपके, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में किसी ने पूछा है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ फॉर्म, ठीक है, क्या दे रखा है? 0 a b 0, ठीक है, फॉर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के नाम पे दे रखा है -2 0 0 -2, ठीक है, और साथ में दे रखा है ए और बी इंटीजर है, परेशान होने की जगह नहीं है, ठीक है, ओके। क्या मानना जा रहा है? ये कह रहा है, अगर आप ढंग से देखोगे, है ना, तो क्वेश्चन वाला पता है क्या डिमांड कर रहा है कि आप इसका अंडरूट बताओ। माने आप एक तरह से क्वेश्चन में डिमांड है -2 0 0 -2 का अंडरूट क्या होगा, ये क्वेश्चन की डिमांड है। माने अंडरूट भी निकाल सकते हम किसी मैट्रिक्स का, पता नहीं, अगले ने बोला है तो निकाल ही लेंगे। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि जो भी आंसर आए वो ऐसी शक्ल वाला लाओ। अच्छा, तो हमको यहां से समझ में आ जाना चाहिए कि एक तरह से अगर इसका अंडरूट ऐसी शक्ल वाला है तो इसका स्क्वायर ये ही होगा। अगर इसका अंडरूट ये है, क्वेश्चन ने यही तो लिखा है ना कि इसका अंडरूट की शक्ल 0 a b 0 के जैसी होनी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कल को अगर मैं 0 a b 0 की मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 0 a b 0 से कर दूंगा तो मेरा आंसर जो आएगा वो -2 0 0 -2 आ जाएगा। हाँ, फिर अगर ऐसा है तो फिर तो कर ही दो मल्टीप्लाई, और क्या, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा? ए बी, और इसकी अगले से मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा? 0, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते 0, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा? ए बी। ए बी बराबर में कितना आ गया? -2 0 0 -2, फिर तो कर दे कंपैरिजन, ए बी बराबर -2 आएगा, और क्या। तो उससे क्या निकला सर? आंसर कहां आया?
ए बी बराबर -2 आ गया। मैट्रिक्स लाओ ना सर। मैंने को रुक रुक रुक, साथ में दे रखा है ना, ए और बी क्या है, ए और बी इंटीजर है। तो सोचना कोई दो इंटीजर जो -2 दे रहे हो, ठीक है, कोई दो इंटीजर जो -2 दे रहे हो। हाँ, अगर कोई दो इंटीजर अगर -2 दे रहे हैं तो क्या क्या संभव है, या तो ए, कोई ए क्या हो सकता है, सॉरी ए क्या हो सकता है ना, अयो, ठीक है, या तो A1 होगा, B -2 होगा, या A-1 होगा, B2 होगा, या फिर A2 होगा, B-1 होगा, या A-2 होगा और B1 होगा। और क्या हो सकता है सर? हाँ, क्योंकि इंटीजर है ना, इसलिए तेरे को चार बातें संभव है। अब अगर ऐसा हो गया तो तेरी डिटरमिनेंट कैसी दिखेगी बता? 1 0 1 -2 0, या दूसरी कैसी दिख सकती है, -1, सॉरी, या देख सकती है कितना, 0 -1 2 0, और या फिर कैसी दिख सकती है, 0 2 -1 0, या कैसी दिख सकती है, ठीक है, -1, या फिर दिख सकती है 0 -2 1 0। तो ये चारों के चारों होते रहे आंसर्स हैं जो कि स्कैन रूट है। ये चारों स्कैन रूट है। जब भी तो इनकी इनसे ही मल्टीप्लाई करेगा तो उसी दिन ये काम बन जाएगा। डिफरेंशिएशन, मैं रेहान खान डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये बहुत काम की चीज है। एक और चीज, स्क्वायर रूट निकालना, तो ये भी ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चले अगले पे। सप्तांशु, अगर भाई देवे हमें ए बी और बीसी का यूज करना है तो हमारे पास में एबीसी सबसे बेस्ट टूल है। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं रेहान, आई विल डू दैट, श्योर, वेरी श्योर, वेरी श्योर, वेरी श्योर। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट, अगला पॉइंट, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, there exists a determinant, there exists a determinant denoted by determinant A और DETA, ठीक है, DETA। हर स्क्वायर मैट्रिक्स का, हर स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है, हर स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना, उसका हम लोग डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। हर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, और जो डिटरमिनेंट होता है ना वो इससे दिखाते हैं, ध्यान से समझना, डिटरमिनेंट को इससे दिखाते हैं। पहली चीज ये समझना, ये दो चैप्टर्स हैं, है ना, ये क्या है, ये दो चैप्टर्स हैं, एक का नाम मैट्रिक्स, एक का नाम डिटरमिनेंट है। एक सिर्फ सजावट के लिए काम आता है, और एक को, एक जो है वो पिछली वाली जो सजावट की चीज थी उसकी वैल्यू निकाल के देता है, उसकी वैल्यू निकाल के देता है। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट एक तरह से देखा तो कोहेरेंट चैप्टर्स हैं, एक दूसरे में सेमी अटैच्ड है। तो एक पोर्शन ऐसा आता है जहां पर हमको डिटरमिनेंट पता हो तो ही आगे जा सकते हैं, या फिर मैट्रिक्स पता हो तो ही आगे जा सकते हैं, माने दोनों चीजें एक साथ में चल रही होती है, हैंड इन हैंड। तो वो जगह जरूर ध्यान से थोड़ा निकालना पड़ता है। बाकी अगर अदरवाइज अगर देखा जाए ये दो अलग अलग चैप्टर्स नहीं है, ये एक ही चैप्टर्स है ना, ध्यान से समझना, है ना। अच्छा, अब डिटरमिनेंट का बेसिक संभाल रहे हैं, हमारे को जितनी जरूरत पड़ रही है उतना, ठीक है, बाकी अभी नहीं, बाकी थोड़ा बहुत है, थोड़ा 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 इधर चलाते चलाते चलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। हाँ, सॉर्ट ऑफ उधर जा रहे हैं तन में, थोड़ा सा भी उधर जा रहे हैं, फिर एक बीच के अंदर एक मिड लाइन चलेगी काफी देर तक, जब हम दोनों के बीच में चल रहे होंगे फिर उधर शिफ्ट हो जाएंगे, फिर वापस पूरा, अब जब दोनों साइड हो जाएंगे तो फिर बाकी बचा पोर्शन फिर वापस आता है। ऐसा कभी भी हो सकता है कि मैट्रिक्स श्योरली एक तरफ हो जाए या डिटरमिनेंट सारा एक तरफ हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, नेक्स्ट। इसमें भी डिटरमिनेंट निकालते समय पे हम दो बातों का ध्यान रखते हैं। हो सकता है किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला, आंसर 0 आ गया, है ना, और या फिर किसी डिटरमिनेंट का आंसर निकाला 0 नहीं आया,
अगर किसी डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो हम उसे कहते हैं कि वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर किसी भी डिटरमिनेंट का आंसर 0 नहीं आकर के कुछ और भी आ रहा है तो हम उसे कहते हैं वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो याद रखना ये दो ऐसे टर्म्स हैं जिनका भरपूर यूज करते हैं, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, हाँ भाई, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, है ना। पहला पॉइंट हो गया, अब दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। वो कौन सा वाला डिटरमिनेंट, जब हम किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ले रहे हो तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। तो बड़े ध्यान से एक एक चीज को सुनना है ना, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। पहला, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ये है कि कभी भी किसी डिटरमिनेंट के साथ में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो, कभी भी किसी मैट्रिक्स के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो और आप उसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो क्या है कि आप कांस्टेंट की पहले ए से गुणा कर दो और गुणा करने के बाद में आप उसका डिटरमिनेंट निकालो। कांस्टेंट की किसी मैट्रिक्स से गुणा कर दो तो सारी चीजों से गुणा होगी, तो फिर आप उसका कांस्टेंट निकालो। या फिर आप क्या करें, किसी के मन में आगे नहीं, सब पहले कांस्टेंट निकाला था, हम तो डिटरमिनेंट ऑफ ए अलग से निकालना चाहते हैं, तो आप डिटरमिनेंट ए अलग से निकाल सकते हो, लेकिन कांस्टेंट को फिर अगर आपको गुणा करनी पड़ जाएगी तो कांस्टेंट विल बी मल्टीप्लाइड टू द डिग्री n। माने कांस्टेंट अगर कभी भी बाहर आएगा डिटरमिनेंट से तो n जो कि उस a का ऑर्डर है वो पावर में लेके आएगा। माने n क्या चीज है यहां, n यहां ऑर्डर ऑफ a है, ऑर्डर ऑफ a, ठीक है। इसका सेम कैसे होगा, क्या होगा, थोड़ी सी देर और के समझाता हूं, ठीक है। सेकंड पे आइएगा, सेकंड को समझना, ठीक है। ड्रॉपर 12th में ऐड हो गया, वो कभी से एडेड है, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट को सुनिएगा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है मान लीजिए आपको दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन लेकर के फिर उसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ जाए, तो हम दोनों को अलग अलग डिटरमिनेंट की वैल्यू से कंपनसेट कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसा भी होता है इन जनरल, कल को तीन तीन मैट्रिसेस हैं और उनको उनके प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट निकालना है, तो इट इज इक्विवेलेंट टू डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट बी, डिटरमिनेंट सी के बराबर होगा, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाइए, थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि आप ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट निकालो या डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर निकालो, एक ही बात है। दिमाग में आता है ये कैसे, ये ऐसे कि हमें पता है डिटरमिनेंट ए स्क्वायर का क्या मतलब है, डिटरमिनेंट ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए, और अगर ऐसा है तो अभी हमने सीखा था कि अगर दो का प्रोडक्ट आता है तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, तो इट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए, और डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू क्या, डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये किसके बराबर आ गया, डिटरमिनेंट ए स्क्वायर के बराबर आ गया। तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सेम वे अगर कल को किसी ने डिटरमिनेंट ए का क्यूब, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब पूछा, दैट इज डिटरमिनेंट ए क्यूब होगा। अगर बाय द वे डिटरमिनेंट ए की होल पावर कोई भी नेचुरल नंबर दे रखा है तो दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए पावर एन, ठीक है। सब ये तीनों आपस में बराबर है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो अभी आपको ध्यान में रखनी है। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा हम इनको और फर्दर और क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये अपन मिड पोर्शन में चल रहे हैं जब दोनों एक दूसरे के साथ कोहेरेंट हो रहे हैं। अच्छा, इनके ऊपर बनने वाला जो सबसे सिंपल क्वेश्चन है वो क्या है, सबसे सिंपल क्वेश्चन ये है कि कल को कोई आपको ए इज इक्वल टू में एक डिटरमिनेंट दे रहा है अल्फा टू अल्फा, ठीक है, और साथ में आपको कह रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब जो है वो 125 के बराबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड अल्फा, ठीक है, फाइंड अल्फा एंड डिटरमिनेंट ऑफ माइनस ए बाई टू, डिटरमिनेंट ऑफ माइनस ए बाई टू। रेडी, अब जरा इसके ऊपर भी ध्यान लगाते हैं। नहीं, ये मॉड जैसा नहीं है, बिल्कुल भी मॉडुलस नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। अब पहली चीज समझना, सबसे पहला काम क्या, डिटरमिनेंट निकालना कितना मुश्किल है। अगर किसी ने इस ए का डिटरमिनेंट पूछा तो मैं अल्फा टू अल्फा का डिटरमिनेंट सोच रहा हूं। मुझे अच्छे से पता है कि डिटरमिनेंट लेते टाइम पे हम क्या करते हैं, याद है ना, ऐसे सॉल्व कैसे करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 4। इसको साइड करके रख दो। सेकंड पे आओ, सेकंड लाइन अगली आपको क्या करिए, डिटरमिनेंट ए क्यूब बराबर किसके, 125 के। और मैंने अभी भी बताया था डिग्री बाहर आ सकती है, तो डिग्री को बाहर आने दो,
जब डिग्री इसकी बाहर आ जाएगी तो क्यूब दिखेगा, तो ये भी अपने आप को 5 का क्यूब बोलेगा। इससे हमारे को पता चल जाएगा डिटरमिनेंट ए किसके बराबर है, 5 के बराबर है। लेकिन डिटरमिनेंट ए तो सर अल्फा स्क्वायर माइनस 4 है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बराबर 5 होगा, माने अल्फा स्क्वायर बराबर 9 होगा। इसका मतलब अल्फा की 2 वैल्यूज आएंगी, 9 और -9। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3, तीसरी डिमांड क्या है भाई अगले की? अगली एक और डिमांड भी है, वो ये कह रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ किसके बताओ, -a/2 की वैल्यू बताओ। क्या आप जानते हो कि इसमें जो 1/2 है वो एक कांस्टेंट है, तो 1/2 जब भी बाहर आएगा, माइनस का 1/2 जब भी बाहर आएगा तो यहां पे a बचेगा, लेकिन जब भी ये बाहर आएगा तो ये a का ऑर्डर लेगा। a कितने ऑर्डर का है, 2, तो इसका मतलब यहां पर ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल में 2 है, तो मैं इसको जब भी कांस्टेंट को बाहर लाऊंगा -1/2 को, तो इसकी स्क्वायर कर दूंगा, तो दैट विल बिकम 1/4। और डिटरमिनेंट a किसके बराबर है, हमारा डिटरमिनेंट a किसके बराबर था, 5 के, तो मैं यहां पे 5 लिख दूंगा, तो आंसर विल बी 5/4। सही है, तो आंसर विल बी 5/4। ठीक है, हाँ ये 3 और -3 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, दिस विल बी 3 and -3, 3 and -3। ठीक है, ये भी हो गया। आई थिंक ये वाली थी, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आपको। अगले पॉइंट पे आ जाओ फटाफट से। हाँ, तो जब जैसे ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होता है ना, तो 2 क्रॉस 2 को हम सेकेंड ऑर्डर बोलते हैं, तो n बराबर 2 बोलते हैं। ठीक है, हाँ, अगर किसी का सप्तांशु अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका डिटरमिनेंट ही नहीं होता, तो वैसे पॉसिबल नहीं है। डिटरमिनेंट निकलता ही सिर्फ उसका है जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। इसीलिए मैंने लिखा है फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट अ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। ठीक है ना, यहां तक की बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा, अब अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, अगला पॉइंट सुनिएगा, यहां तक की बात आ गई तो अगले पे। ठीक है, अगला पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे अब तक कितने पॉइंट चल गए? ठीक है, रिमार्क के अंदर फर्स्ट, सेकंड, प्रॉपर्टीज के बाद थर्ड पे आइएगा। तीसरा पॉइंट है ना, तीसरा पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, डिटरमिनेंट a माइनस एक्स इंटू आई इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A। ठीक है, इसमें एक चीज और ऐड करनी है बस मेरे को, उसको और करेक्ट कर देता हूं। ठीक है, डिटरमिनेंट a माइनस एक्स आई इज इक्वल टू 0 इज, ठीक है, बस ये सिर्फ इतना साइड करना। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स A। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल सिखा रहा हूं, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, एक एग्जांपल सिखा रहा हूं। ठीक है, एग्जांपल क्या है, एक एग्जांपल समझिएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे से कहा कि a जो है वो हमारे पास में 2 -1 और 1 2 दे रखी है। ठीक है, और किसी ने कहा फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब किसी ने कहा इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताइए तो क्या होगा। तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो मुझे पता होना चाहिए कि x इंटू आई क्या चीज है। ठीक है ना, तो x इज अ कांस्टेंट बेसिकली राइट नाउ, है ना। अगर भाई देवा आपने x की मल्टीप्लाई करी है किससे, i से, ठीक है, तो x इंटू आई का मतलब क्या हो जाएगा, x इंटू आई का मतलब हो जाएगा, पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए, i का मतलब तो ध्यान है, आई भी आई तो ध्यान है ना भाई, i का मतलब होता है 1001। तो x इंटू आई का क्या मतलब होगा, x इंटू आई का मतलब हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई 1 0 0 x। याद है ना, कोई भी कांस्टेंट जब भी मल्टीप्लाई होता है तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से होता है, तो जैसे x की गुणा होगी तो सबसे होगी ना, तो पहले तो x है, तो फर्स्ट थिंग x है, ये रहा, a ये रहा, x है ये रहा। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि a माइनस एक्स आई क्या होगा, तो आप बोलोगे सर a तो अपना कितना था 2 -1 1 2, और सर आप मेरे से इसमें घटवाना चाहते हो x 0 0 x को, तो बताओ घटाने पे क्या मिलेगा, घटाने में मिलेगा 2 माइनस एक्स। सोचो, -1 -0 1 -0 2 माइनस एक्स, ये मिल गया, ये मेरा क्या आ गया a माइनस एक्स आई। अब मेरे से क्या चाहते हो, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसके बराबर होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होता है वो a माइनस एक्स आई के डिटरमिनेंट के बराबर होता है। ठीक है ना, a माइनस एक्स आई का डिटरमिनेंट, तो a माइनस एक्स आई का डिटरमिनेंट माने ये a माइनस एक्स आई है, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा 2 माइनस एक्स -1 1 2 माइनस एक्स, यही तो होगा। अब जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे सॉल्व करूंगा,
मुझे जब भी इसको सॉल्व करना है, इसको इक्वलेंट टू 0 रख करके सॉल्व करना है, ध्यान रखना है ना। तो मैं जैसे ही सॉल्व करूंगा तो कैसे करूंगा, इसको खोलना आता है ना मेरे को, तो मैं खोलूंगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 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 1 इक्वल टू 0। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 बराबर 0, माने मेरा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वलेंट टू 0। दिस इज करेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर ए, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए, ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। दोबारा सुनना पूरी बात को, आई को पहले एक्स से गुणा कर लो, गुणा करने के बाद में इस ए में से एक्स आई को घटा दो, घटाते ही ये आ गया, ये ए माइनस एक्स आई आ गया। ए माइनस एक्स आई आते उसका डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट खोलना आता ना, ए बी माइनस बी, ए बी माइनस सी डी, तो जैसे इसकी गुणा माइनस ये करोगे तो ये आ गया, और इसको सॉल्व करके अपना आंसर आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अच्छा, उम्मीद है यहां तक की बात थोड़ी थोड़ी पकड़ में आ गई होगी कि ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अच्छा, इसका रोल क्या है, रोल से पहले दोबारा से एक और क्वेश्चन समझना। मान लो जैसे आपने मेरे को दिया a इज इक्वल में दे रखा है 3 0, ठीक है, 2 1, मान लो ये दे रखा है, फाइंड करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। अगर किसी ने इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन मांगी तो आगे से मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, पहले से बता देता हूं। a माइनस एक्स का डिटरमिनेंट जो मैंने यहां जाके निकाला ना, वो मैं पहले टर्म में डाल दूंगा, मैं लिखूंगा डिटरमिनेंट, 3 की जगह लिखूंगा 3 माइनस एक्स, 0 के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 की जगह लिखूंगा 1 माइनस एक्स। अब नेट इक्वल टू 0, सीधा पहली लाइन में यही पहुंच जाऊंगा मैं। अगर आप चाहते तो मैं भी यहां से भी पहुंच सकता था। ये जब भी मैं एक्स और एक्स को इसमें से घटाऊंगा ना, एक्स और एक्स को घटाऊंगा, 0 के घटने का तो कोई असर होता नहीं, तो इन दोनों पे तो कोई असर ही नहीं पड़ा। देखो आप, इन दोनों पे तो क्या ही असर पड़ा, माइनस 1 और 1 तो सेम रहे, सीधा सा फर्क कहां पड़ा, एक्स और एक्स इसमें से और इसमें से घट गए, तो 2 माइनस एक्स बना होगा। तो मैं सीधे नीचे तीसरी लाइन पे आऊंगा ना, मैं यहां तक क्यों आऊंगा, तो मैं तो फटक से क्वेश्चन को देखते ही यहां जाऊंगा, और इसको खोलने के बाद में मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो 3 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स माइनस 0 बराबर 0, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। लो, क्वेश्चन खत्म, ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी। अब इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फायदा क्या है वो बताता हूं, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, और वो है फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज ऑलवेज satisfied by its matrix। क्या मतलब, मतलब ये कि ये किसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ए की, इज करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। अगर ये ए की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो ए इसे सेटिस्फाई करेगा। मतलब सेटिस्फाई कैसे करेगा, सेटिस्फाई ऐसे करेगा कि हम इसके बाद में हम इसे लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 की जगह 3i बराबर 0। अच्छा, मतलब आपने हर एक्स की जगह ए लिख दिया, हाँ, लेकिन उस पर भी ज्यादा नोटिस मत कर। ये नोटिस करने लायक है कि 3 की जगह 3 ही लिखा। ये क्यों लिखा, इसलिए कि ए कौन है, मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स का स्क्वायर क्या होगा, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में से 4 घटा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, क्योंकि कोई नंबर नहीं जुड़ सकता मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही जुड़ सकती है। अच्छा, इसलिए आपने 3 की जगह 3 ही लिखा, और ये सर फिर तो ये 0 भी नहीं होगा, फिर तो ये भी नल मैट्रिक्स होगा। एग्जैक्टली ये नल मैट्रिक्स है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एक सेकंड, एंड सेकंड इसी का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वो ये कि एफ ऑफ ए, अगर मैंने इसका इक्वेशन हटा करके इसको पॉलिनोमियल ही लिख लिया तो इसका पॉलिनोमियल होगा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i, ठीक है, इज पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए। अच्छा, इसका मतलब इक्वल टू 0 लिखा तो इक्वेशन, और अगर सिर्फ इक्वल टू 0 हटा के एफ ए लिख दिया तो पॉलिनोमियल। वाह, बढ़िया, और इस पे क्वेश्चन बन जाता है, हम किसी भी मैट्रिक्स का पॉलिनोमियल बता सकते हैं, ठीक है। तो सर ये हमेशा 2 ही ऑर्डर का होता है क्या, नहीं, 3 ऑर्डर का भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, मस्त हो सकता है, ये भी बड़ी कमाल की चीज है। अब दूसरी चीज सुनना, ठीक है। अब इसमें भी क्या चीज है, हम जैसे मान लो क्वेश्चन में देखा है, इसका भी ट्रिक है हमारे पास, हमने इसकी भी ट्रिक निकाल रखी है। क्या निकाल रखी है ट्रिक, वो बताता हूं, ठीक है। ट्रिक ये है दोस्तों कि हम इसको देख के ही बता सकते हैं कि हमारे पास में क्या आएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने इसकी डायरेक्ट करेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछी, तो मैं ट्रिक कैसे बताऊंगा, ट्रिक ये होगी, मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस ये सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट, यही होता है ना क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक ही तो है और क्या है। ये जो सम ऑफ रूट है दैट इज नथिंग बट द ट्रेस ऑफ ए, एंड दिस इज डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए।
डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्या मतलब क्या मतलब क्या मतलब, जैसे एक्स स्क्वायर लिखा माइनस इन दोनों का ट्रेस, इसका ट्रेस पता ना, ट्रेस का मतलब सम, डायगोनल का सम, तो 3 और 1 का सम कितना होता है 4, तो सीधे लिख दे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, अब इसका डिटरमिनेंट निकाल, डिटरमिनेंट आता है निकालना, 3 0 2 1 का डिटरमिनेंट क्या होगा 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0 कितना है 3 आया ना, तो पीछे 3 लिख दे, काम खत्म। इतना सॉल्व ही मत कर। ये हर बार काम करता है, हाँ मस्त काम करता है। अच्छा ये भी बढ़िया है, ये बढ़िया नहीं बहुत बढ़िया है कि पहले ऐसा सीख जा कि अच्छा इंटीग्रेट, हर स्क्वायर मैट्रिक्स की एक कैरेक्टरिस्टिक की क्वेश्चन होती है, हर स्क्वायर मैट्रिक्स की 3 ऑर्डर वाली की क्यूबिक होगी, 2 ऑर्डर वाली की क्वाड्रेटिक होती है, इसलिए वो मोस्टली 2 ऑर्डर ही पूछता है, वो 2 ऑर्डर ही पूछता है मोस्टली। लेकिन अगर भाई देखा सब्जेक्टिव एक्सरसाइजेज में पहले किसी टाइम पे बंसल क्लासेस जब वगैरह चला करता था 2002 2000 से पहले, ठीक है ना, मतलब जब आप में से कई लोगों के पापा भी नहीं होंगे 12th में, ठीक है, उस टाइम पे ये करवाते थे 3 ऑर्डर की, ठीक है। अब नाउ दे आर यूजलेस, वो 2 में ही उड़ा देता है, ठीक है। अच्छा इट इज ऑल बोरोड, एक तरह से बोरोड है हमारी तरफ, ये हमने इंजीनियरिंग से लिया है। अच्छा ये बात है, हाँ ये बात है। इसका फायदा भी है क्या कोई, बहुत फायदे हैं, बहुत फायदे हैं। एक फायदा क्या, फायदा सुनो, फायदा बताता हूं, ठीक है। आप में से जो भी रुके हुए हैं उनको फायदे ही फायदे मिलेंगे। एक तो ट्रिक है, सबसे बड़ा फायदा तो ये आपने ट्रिक सीख ली। अच्छा दूसरा फायदा बताता हूं, फायदा ये है, फायदा नंबर 1, फायदा क्या है, फायदा बताता हूं। फायदा ये है कि अगर आप में से किसी का थोड़ा बहुत भी मैट्रिक्स अपनी 12th क्लास में पढ़ा है तो समझ जाएगा, इस पूरे की, ठीक है ना, ए इनवर्स से गुणा कर दो आप, क्या कर दो, ए इनवर्स से गुणा कर दो, प्री मल्टीप्लाई कर देना, तो ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करते ही ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस में 4 इंटू में ए इनवर्स ए। ये भी आपके लिए लिख रहा हूं मैं, नहीं तो मैं लिखता नहीं, वैसे ही समझा देता। और नल मैट्रिक्स ही लेगी, इसमें ए स्क्वायर में से एक ए बाहर निकालो, ए और ए इनवर्स का प्रोडक्ट आई होता है, तो ये आई इंटू ए, ये ए रह जाएगा, ठीक है, माइनस ए इनवर्स इंटू ए आई होता है, तो ये 4i हो गया, ठीक है ना, और प्लस में ये कितना हो गया 3a इनवर्स हो गया, क्योंकि ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इससे मैं ए इनवर्स बता सकता हूं, ए इनवर्स बताने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, ये सारा टामटीम उठाना है और ये टामटीम उठा के उधर ले चलना है, तो एक तरह से 4i माइनस ए डिवाइड बाई 3, दिस इज माई ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने का शॉर्टकट टेक्निक है, तो लोग ए इनवर्स भी पूछ लेते हैं इसके टर्म्स में, तो ए इनवर्स अगर निकाला जा सकता है तो ए इनवर्स ऐसे निकलेगा। ये इसका फायदा है, फायदा हर चीज में, छोटी छोटी चीज में फायदे ही फायदे हैं कि इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है। आज हमने कम्यूट, एंटी कम्यूट, प्रोडक्ट और उसको इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन जैसी बड़ी विशाल का चीज उड़ाई है अभी आज के दिन पे, ये फायदा ही फायदा है आज का, ठीक है। अच्छा फायदा नंबर 2 बताता हूं आपको इसका, ठीक है। तो पॉलिनोमियल सीख लिया आपने, मुझे लगता है कि आप में से कई लोग समझ सकते हैं कि पॉलिनोमियल क्या चीज है, ठीक है। नेक्स्ट सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या चीज है वो सुनो, दोनों में क्या फर्क है। अपने आप में सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या फर्क है, ठीक है। तो पहला पॉइंट, और स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा अगर उसका ट्रांसपोज करने पे उसमें कोई फर्क ही ना पड़े, तो हम कहेंगे वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे 2 1 1 2, मान लो किसी ने ये दे दिया मेरे को, ठीक है, अगर मैंने कहा ए ट्रांसपोज क्या होगा, तो आप क्या करोगे, ये जो 2 1 यूं लिखा है इसको यूं लिख दोगे, ये 1 2 लिखा है उसको यूं लिख दोगे, देखो क्या वापस नहीं मिला, अरे हाँ मिल गया ना। तो ये अपने आप में ये, इसलिए ए क्या चीज होगी, ए सिमेट्रिक हो गया, ठीक है, ये सिमेट्रिक होगी। अच्छा जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है, मान लो जैसे किसी ने मुझे ए के नंबर दे दिया, ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग बोरिंग फ्रेंड्स गॉन फॉर सिनेमा, ठीक है। अब किसी ने इसका ए ट्रांसपोज पूछा तो क्या होगा, भाई ए एच जी यूं लिखा है, मैं यूं लिख देता हूं ए एच जी, एच बी एफ यहां लिख देते हैं, एच बी एफ यहां जी एफ सी लिख देते हैं, ऐसे आप ढंग से देखो वापस यही मिला, तो आप क्या बोलोगे, क्या है, सिमेट्रिक ही तो है और क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा मतलब अगर बाय द वे
रो को कॉलम में बदले और उसका कोई फर्क ही नहीं पड़े तो हम कह देंगे सिमेट्रिक सिमेट्रिक सिमेट्रिक। अच्छा सेकंड सुनना, अगर हमारे को ऐसा ना मिले और ऐसा मिल जाए कि इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आ जाए, देन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब अगर भाई जो ट्रांसपोज करने पर वो आए जो माइनस ए के बराबर हो, तो तुरंत समझ जाना कि भाई स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है ना, ऐसे हो सकता है जैसे मान ले यही के अंदर अगर दे रखा हो ऐसा, कैसे कैसे कैसे, जैसे मान लो किसी ने ए के नाम पे ऐसा दिया होता, ठीक है, 0 -1 1 और 0 ऐसा दिया होता, हमें ए ट्रांसपोज करता तो क्या होता? ट्रांसपोज करते तो ये ऐसे आ जाता, 0 -1 यहां आ जाता और 1 0 यहां आ जाता, उससे क्या होता? अब इसमें से माइनस कॉमन ले ले, माइनस कॉमन ले लो मैट्रिक्स में से। मैट्रिक्स में से कैसे कॉमन लेते हैं? मैट्रिक्स में जब भी कुछ भी कॉमन ले पूरे में से कॉमन लेते हैं, सारे माइनस देंगे, अब सबसे माइनस छीन, तो 0 में से -0 के क्या फर्क पड़ेगा सर? 1 का -1 हो जाएगा और क्या, ठीक है, माइनस कॉमन ले लो और यहां से माइनस कॉमन लेते हैं, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये पहचान, ये कौन है तेरा? अरे सर ये तो ए है, तो अब इस माइनस ए आया ना, तो ये गादे स्क्यू है भाई, स्क्यू। अच्छा बढ़िया है, मतलब अगर बाय द वे स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो माइनस कॉमन लेने पर पिछला वाला आ जाएगा, ट्रांसपोज करने पे माइनस ऑफ ए आ जाएगा। एक और दिखाता हूं जिससे समझ, ठीक है, जैसे सपोज करो तेरे को अगर किसी ने क्वेश्चन में दे दिया होता 0 -h z, ठीक है ना, फिर यहां दे दिया होता h 0 -f और यहां दे दिया होता -z, यहां पे दे दिया होता f और यहां दे दिया होता 0, ठीक है। अब मैं कहता अब बता ए ट्रांसपोज क्या होगा, ठीक है, तो क्या करेगा बता? ट्रांसपोज करने के टाइम पे क्या करेगा? ट्रांसपोज करने पे टाइम पे ये जो है वो ऐसे लिखेगा 0 h -z, इसको कैसे लिखेगा? -h 0 f, इसको कैसे लिखेगा? g -f 0, यही तो लिखेगा। अब पूरे में से माइनस कॉमन खींच डाल, माइनस कॉमन खींचते ही 0 के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये -h हो जाएगा, प्लस का g हो जाएगा, ये h हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस का f हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस का g, ये f हो जाएगा और 0, ऐसे ही तो होगा। लेकिन ये कहीं तेरा a तो नहीं है, और सर बिल्कुल सेम टू सेम है, तो माइनस से आया ना, तो इसका मतलब समझ जाए स्क्यू है भाई, स्क्यू। अच्छा सही तरीका है, मतलब अगर ट्रांसपोज करने पे फर्क ना पड़े तो सिमेट्रिक है, और ट्रांसपोज करने पर अगर माइनस कॉमन लेकर के ए आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक है। और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ने भाई साहब रंगदारी बिछा रखी है, रंगदारी, ठीक है ना, मतलब प्रॉपर रस्ते से बताऊं तो भयानक। अच्छा इसी चीज को ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट, अगर ए आई जे है ना, ए आई जे इज इक्वल टू में ए जे आई, क्या मतलब? अगर ठीक है, जैसे A11 जो है ना, A11 तो क्या A11 के बराबर है, A12 जो होगा ना वो A21 के बराबर है, A21 जो होगा वो A12 के बराबर है, A22 जो है वो A22 के बराबर है। मैंने ये दोनों आपस में ट्विस्ट कर रहा हूं लेकिन दोनों बार सेम आ रहा है। कैसे पहचान ना, देख तेरे को दिखा नहीं क्या, ये देख, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब बराबर है ना सब, ऐसा। और इस वाले में क्या है, इस वाले के अंदर सेकेंड पॉइंट यही है, सेकेंड पॉइंट ये लिखना, क्या? व्हेन AIJ, ठीक है, व्हेन AIJ बराबर में माइनस ऑफ AJI, ये है इसका बेसिक पर्पज। खास बात, हर बार जब भी क्यू सिमेट्रिक होगा तो डायगोनल जो होंगे ना वो 0 0 होंगे। तो थर्ड पॉइंट, डायगोनल एलिमेंट्स हर बार 0 होंगे। क्यों हर बार क्यों होंगे? क्योंकि डायगोनल होने पर i बराबर j होता है, ठीक है, इसीलिए क्या होगा, ये ai बन जाएगा और बराबर में माइनस में ये aii के बराबर हो जाएगा। उससे क्या होगा, 2aii बराबर 0 हो जाएगा, और 2aii बराबर 0 होने का मतलब aii बराबर 0 हो जाएगा। और aii कौन है? डायगोनल। तो डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होते हैं, और डायगोनल के इधर और उधर के एलिमेंट जो होते हैं ना वो एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। ये h है तो ये माइनस h है, ये g है तो ये माइनस g है, f है तो माइनस f है, ऐसा उल्टे होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट साइन के होते हैं। अच्छा, लोग देखते पहचान लेते, मतलब हाँ अपन ही नहीं समझे, बाकी दुनिया में सब समझे थे, ठीक है। अच्छा, अब जैसे किसी ने पूछा a प्लस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू और, ठीक है, सिमेट्रिक। मान लो किसी ने पूछा कि ये जो भी बनेगा तो क्या होगा। जब भी किसी के बारे में पूछा ना तुरंत सी मान ले या कुछ मान ले, a प्लस ए ट्रांसपोज को तने b मान लिया, फिर उसका ट्रांसपोज मार दे,
ट्रांसपोज मारेगा ना तो ए प्लस ए टी का ट्रांसपोज होगा, और ए प्लस ए टी का ट्रांसपोज का मतलब होता है ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। कैसे कैसे कैसे? अरे ए प्लस बी का ट्रांसपोज का फार्मूला ट्रांसपोज में जाके चेक करना, मैंने कहीं लिखवा रखी प्रॉपर्टी, ये इसके बराबर होता है। अब ये देख, ये ए ट्रांसपोज है और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होगा, और वापिस देख तेरे को बी मिल गया। और ट्रांसपोज करने पर अगर सेम आता है तो दुनिया क्या कहेगी? सिमेट्रिक है। इसकी जगह पे मान ले क्वेश्चन में किसी ने तेरे को दिया होता है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू और सिमेट्रिक, क्या है ये? ठीक है, तो जैसे ही कुछ पूछे ना तुरंत उसे कुछ मान ले कि लेट बी इज इक्वल टू में ए माइनस ए ट्रांसपोज, और हाथों हाथ ट्रांसपोज मार दे। ट्रांसपोज मारते क्या होगा? ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा, खुलेगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज तो मस्त है, लेकिन ये क्या बन गया? ए माइनस कॉमन ले, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये क्या मिल जाएगा? बी मिल जाएगा। ये बी के बराबर है, तो इसका तो बी ट्रांसपोज बराबर किसके हो गया? माइनस बी के। बता दे सिमेट्रिक का, और क्या ऐसे पता करना है, इस पे कल बात करते हैं। ठीक है, आज के दिन पे इतना ही। और एक मिनट जाने से पहले मैट्रिक्स की शीट के, अरे शीट कर दी, मैट्रिक्स की शीट, मैट्रिक्स 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 की शीट फिर गायब है क्या? पूरे ढूंढो। नहीं, ये शीट नहीं है, ये तो फाइंड आउट करना था ना। ये ऊपर नीचे कब तक करते रहेंगे अपन? अरे बस मैट्रिक्स की शीट छोड़ के बाकी सब पढ़ा यहां पे भाई। हाँ, मैट्रिक्स का होमवर्क कर लेना भैया, मैं आपके उसमें नोटिफिकेशन में डलवाता हूं। ठीक है।